गणेश। तो हम लोग चालू करते हैं मैग्नेट चैप्टर, ठीक है। मैग्नेट में क्या है ना, मैग्नेटिज्म नाम का चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले आपको 3 रूल सीखना है। 3 हैंड रूल है ये पूरे चैप्टर में। 3 हैंड रूल है। एक है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। एक है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तुम मत बोल। एक है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। देखो यहाँ पे नाम में भी कंफ्यूजन हो जाएगा बच्चा को। फ्लेमिंग का 2 लॉ है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और मैक्सवेल का एक ही रूल है, उसका नाम है राइट हैंड थंब रूल। तब पूछेगा थंब रूल किसका है, मैक्सवेल का है। लेकिन राइट, लेफ्ट थंब रूल नहीं है, राइट। जब हम लोग डायरेक्शन डिसाइड करेंगे तो राइट वाला हैंड को इस्तेमाल करेंगे। थंब रूल है मैक्सवेल का। सिर्फ हैंड, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, ये सब रूल किसका है, फ्लेमिंग का, ठीक है। हम हमेशा कोई भी रूल पढ़ेंगे तो 3 चीज देखेंगे, 3-4 चीज देखेंगे। क्या क्या देखेंगे, 3-4 चीज देखेंगे। सबसे पहले तो इसमें ये देखेंगे हम लोग कोई भी रूल में कि उसका स्टेटमेंट क्या कहता है, एग्जाम में लिख के आएंगे। उसके बाद देखेंगे कि स्टेटमेंट को अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद वो जो रूल है क्या उसका वास्तविक जीवन में उपयोग है हमारे जिंदगी में, उसका पता कैसे लगाएंगे, कहाँ क्यों पढ़ रहे हैं हम इस चीज़ को, ठीक है। वो पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे। 3 रूल है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मैक्सवेल ये राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। तो ये देखो, ये रूल कहता है कि अगर कोई कंडक्टर है, अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है, इसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें तुमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जानना है। देखो, करंट के फ्लो होने से मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होता है, मैग्नेट के इफेक्ट से भी करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो ये समझ जाओ, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन देखिए, अगर तुमको मैग्नेट का डायरेक्शन जानना है, मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बात बताएंगे, समझ जाओ सिर्फ राइट। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो हम लोग मैक्सवेल का लॉ लगाएंगे, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। स्ट्रेट कंडक्टर है, अगर हमको उसमें करंट का डायरेक्शन दिया है और हमको जानना है कि इस करंट, ये जो कंडक्टर इसके अराउंड कहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो कौन सा रूल याद करेंगे, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। चलो उसको और फिगर भी दिखाते हैं। चलो हम तुमको इससे ही बता रहे। देखो क्या है, मैक्सवेल क्या कहता है कि अगर कंडक्टर है ये स्ट्रेट कंडक्टर, ये करंट अगर ऊपर जा रहा है तो अपना थंब का डायरेक्शन कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। आई हाथ मोड़ो, हाथ इधर मुड़ रहा है कि नहीं मुड़ रहा है, मुड़ रहा है। तो बताओ ये हाथ इधर मुड़ रहा है तो जिधर हाथ मुड़ेगा ना, ये वाला पंजा, उसी को क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करेंगे, ठीक है। कहीं पर हम शॉर्टकट एमएफ लिख देंगे या एमएफएल, एक ही बात है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ये देखो, अब एक चीज और बताओ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझ में आता है। ये घड़ी है, ये घड़ी ऐसे घूमता है कि ऐसे घूमता है ना, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। ऐसे हो गया तो एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा ये बताओ, करंट अगर ऊपर फ्लो हो रहा है, करंट अगर ऊपर फ्लो हो रहा है, तो बताओ ये जो है करंट ऊपर फ्लो हो रहा है तो इसका हाथ ऐसे मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा, नीचे वाला पंजा किस डायरेक्शन में मुड़ रहा है, मैग्नेटिक, अरे नहीं एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे घूमता तो क्लॉकवाइज, अब ऐसे घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो एक ट्रिक भी बता रहे, अगर करंट ऊपर जाए तब बोलना एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड। करंट अगर कंडक्टर में नीचे जाए तो देखो करके भी देख लो, नीचे जा रहा है, ऐसे करके देख लो, ऐसे आएगा, ऐसे आ रहा है ना, ऐसे कौन घड़ी घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज। इसी का ट्रिक का नाम है स्कैन। क्या नाम है, स्कैन। ऐसे हम नहीं समझ में इसके लिए हम बताएं, ऐसे तो समझ में आना ही चाहिए। ऐस मतलब अगर करंट जाए साउथ में, मतलब नीचे की ओर, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्लॉकवाइज। अगर करंट जाए नॉर्थ में, नॉर्थ, ये एंटी क्लॉकवाइज कब होगा, जब करंट नॉर्थ में जाएगा, जब करंट ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। चलो हम दिखाते हैं इसका भी वीडियो को। राइट हैंड थंब रूल
in just 60 seconds from the chapter magnetic effects of electric current. Let's get started. तो सबसे पहले इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? अगर आपको करंट का डायरेक्शन दे दिया हो और आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, या तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे दिया और करंट का डायरेक्शन निकालना है, तब जाकर आप राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हो. फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका कंडक्टर है और इस कंडक्टर में जा रहा है करंट ऊपर की तरफ और मुझे बताना है कि भाई इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है. तो हम क्या करेंगे, इस करंट के डायरेक्शन में हम अपने थंब को रखेंगे. नाउ द डायरेक्शन इन विच दिस फिंगर्स कर्ल, जिस डायरेक्शन में हमारे फिंगर्स घूम रहे हैं वो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. तो जैसे मैंने थंब को ऊपर की तरफ रखा, करंट ऊपर की तरफ था, तो किस डायरेक्शन में मेरा भाई घूम रहा है उंगलियां, ये घूम रही है मेरी उंगलियां एंटी क्लॉकवाइज. वैसे अगर मान लो करंट नीचे की तरफ जा रहा था, सो माय थंब विल बी पॉइंटिंग डाउनवर्ड और मेरी जो उंगलियां हैं वो क्लॉकवाइज घूम रही हैं. तो करंट नीचे जाए तो क्लॉकवाइज हो जाता है. इसका मेरा एक अपना शॉर्टकट बता देता हूं जल्दी से, इसको मैं कहता हूं स्कैन. हाँ, स्कैन में होता है अगर करंट साउथ है तो क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड और करंट नॉर्थ है तो एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड. कैसा लगा, अच्छा लगा? हम सोचे हैं वैसा देते रहे. अगर बताओ करंट जाएगा इस तरफ, करंट अगर जा रहा है लेफ्ट नहीं, इधर क्या है, लेफ्ट राइट नहीं आएगा, इधर आएगा वेस्ट. इधर वेस्ट होता है ना. अगर वेस्ट में करंट जा रहा है तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इसके अकॉर्डिंग ऐसे रखेंगे. देखो ऐसे रखोगे. ऐसे पेन को लेना एग्जाम में, ऐसे रख देना. तो घुमाओ, किधर जा रहा है? उस साइड जा रहा है पेज के अंदर तुम्हारे. तो पेज के अंदर जब जाएगा, इधर हाथ रख के इधर ऐसे थंब रखोगे, इधर ऐसे कर्ल होगा हाथ, तो इधर क्यों जा रहा है? पेज के अंदर. तो जब कोई चीज पेज के अंदर जाता है उस डायरेक्शन में बोलते हैं ऑन टू द पेज, इन टू द पेज, मतलब पेज के अंदर. अब फिर लेकिन अगर बताओ, अगर हम इधर जा रहा है करंट, इधर जा रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो आउट टू द पेज. मतलब देखो इसे करो, ऐसे किए, देखो ऐसे किए, करंट बाहर आ रहा है तो आउट टू द पेज. समझ में आ गया? चारों केस हम बता दे रहे हैं फिर से. देखो करंट, मैक्सवेल कहता है अगर स्ट्रेट कंडक्टर कोई है तो उसमें आपको करंट का डायरेक्शन देख के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देख के करंट का डायरेक्शन पूछेगा. तो मैक्सवेल का लॉ यह कहता है कि आपको किसी कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन दिया है, मान लीजिए ऐसे, तो आपको पता लगाना है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. तो बोलता है कि अब जो मैक्सवेल का लॉ का नाम क्या है? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल. तो अपना थंब का जो डायरेक्शन है वो करंट के डायरेक्शन में रखिए. अब बाकी जो हैंड है, ये फिंगर है, कर्ल जो होता है हाथ, इसको कर्ल बोलते हैं. तो जिधर की ओर कर्ल होगा वो बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. इसी का चार केस आता है पॉसिबल. 4 केस क्या है बताइए? अगर करंट जा रहा है ऊपर तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज. अगर करंट जा रहा है नीचे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्लॉकवाइज. अगर करंट जा रहा है, बताओ करंट जा रहा है अगर वेस्ट की ओर, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की, तो कोई अंदर वाला हाथ घुसेगा ऐसे करके, थंब इधर लगाएंगे तो ऑन टू द पेज. अगर करंट जा रहा है ईस्ट की ओर तो आउट टू द पेज, आउट टू द पेज. ठीक है, समझ में आ गया? याद भी हो रहा है ना? याद करोगे एग्जाम में भयंकर कंफ्यूजन होगा. याद तो करो, इस समझो खुल के. ठीक है, समझने वाला चैप्टर है ये. हो गया? समझ में आ गया? तो ये तो हम बता ही दिए. अब तुमको ये पूछता है कि जो मैक्सवेल का जो राइट हैंड थंब रूल है, इसका एप्लीकेशन क्या है या फिर इसका यूज कहाँ पर है? तो यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट. अब करंट जो इंड्यूस होता है, अभी बताए ना, मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट इंड्यूस होता है, मतलब करंट पैदा लेता है. तो मैं ये बोल रहा कि जो करंट पैदा हुआ, इंड्यूस मतलब पैदा लिया, जो जन्म लिया करंट मैग्नेटिक फील्ड के कारण, या फिर करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड. अभी समझो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो करंट पैदा हुआ है, तो वो जो करंट इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन पता लगाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं. फिर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है सोलोनाइड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगा सोलोनाइड एक चीज होता है इसे करके स्प्रिंग टाइप का, उसके अंदर भी आपको करंट का डायरेक्शन पता करना है, तो मैक्सवेल का लॉ यूज कर सकते हैं. मैग्नेटिक फील्ड अराउंड स्ट्रेट वायर, अभी स्ट्रेट वायर में दिखाया ना मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. तो अब चलो अब इसको हम याद कराते हैं फिर से. समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखो एमसीक्यू क्या पूछेगा. एमसीक्यू ये पूछेगा कि बताइए राइट हैंड थंब रूल किसका रूल है? मैक्सवेल का. राइट हैंड रूल नहीं पूछ रहा है. राइट हैंड बोले तो फ्लेमिंग, राइट हैंड थंब रूल, अच्छा, तो थंब रूल बोल रहा है तो मैक्सवेल.
फिर बताइए कि जो मैक्सवेल का जो रूल है उसमें थंब किसका डायरेक्शन शो करता है, देखो नहीं वो करंट का, हाँ करंट का। डायरेक्शन ऑफ करंट। मैक्सवेल का लॉ में ये जो कर्ली फिंगर है वो किसको शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन, जिसको बी से भी बोलते हैं। अगर थंब को हम ऊपर की ओर दिशा में रखेंगे यानी कि करंट ऊपर की ओर है तब मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा, एंटी क्लॉक। अपने सही से करते रहो हाथ। अगर थंब को नीचे की ओर रखेंगे मतलब करंट नीचे की ओर जा रहा है डाउनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्लॉकवाइज। अगर थंब को वेस्ट वर्ड की ओर रखेंगे मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन वेस्ट की ओर है तो क्या होगा, ऑन द पेज, इनटू द पेज, या ऑन टू इनटू लिखो। अगर ईस्ट वर्ड है तो आउट टू द पेज। ये समझ में आ गया। हाँ। फिर यहाँ पे एमसीक्यू में ये पूछेगा कि बताइए कि ये मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल का एप्लीकेशन कहाँ यूज होता है, तो बोलना इंड्यूस करंट का डायरेक्शन पता लगाने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड सोलोनाइड का एकदम मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो स्ट्रेट कंडक्टर है वायर का अराउंड जो पैदा होता है उसका पता लगाने के लिए। तो करंट का डायरेक्शन देख के हम लोग मैग्नेटिक फील्ड मालूम कर लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन देख के करंट का। यही अब हम एग्जाम में लिखेंगे कैसे, ये तो एमसीक्यू सिखा दिए, कंसेप्ट सिखा दिए। अब एग्जाम में आता है कि बताइए मैग्नेटिक मैक्सवेल लॉ क्या कहता है, तो ये लाइन लिखोगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल इफ ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट इज हेल्ड इन द राइट हैंड सच दैट द थंब इज पॉइंटेड। देखो इसमें लिखा हुआ ये सब बात, इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर इफ ए स्ट्रेट कंडक्टर इज कैरिंग द करेंट द मतलब जो थंब है वो किसका डायरेक्शन शो करेगा, थंब सोच ये सब लिखना बात। अगर फिर भी लिखने नहीं पा रहे थे ना तब फिगर बना के अच्छा से बता सकती हो। हाथ बनाने आएगा ना इसे कि थंब डायरेक्शन, थंब सोच क्या कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करेंट, और कर्लेट फिंगर सोच मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इधर देखते रहो। फिर 4 केस बता देना, यदि थंब अपवर्ड होगा तो क्या होगा, ये सब हो गया। एप्लीकेशन भी बता देना। मैक्सवेल के ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा बता देगा ना तुम, ठीक है। चलो इजी बनाया गया, इजी नहीं है। फिर उसके बाद देखो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब इसमें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल थोड़ा टफ है लेकिन हम इसको इजी बनाएंगे। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, मैक्सवेल का रूल पढ़ लिए। मैक्सवेल का 2 रूल है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तुम नहीं है राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल, मैक्सवेल का एक ही है, फ्लेमिंग का 2 है। कौन दुनिया में घूम रहे हो, फ्लेमिंग का 2 है, मैक्सवेल का 1 है जो कि थंब आता है उसमें। हाँ तब यहाँ पे देखो फ्लेमिंग का 2 है लेकिन तुम्हारे बुक में डिटेल से लेफ्ट हैंड वाला ही दिया हुआ है, यही पूछेगा डिटेल से। बाकी राइट हैंड भी पता होना चाहिए, लेफ्ट हैंड भी पता होना चाहिए। देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इस दोनों के लॉ में। और इधर से दिखाते हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल एक मतलब कि एक तरफ पढ़ेंगे फ्लेमिंग हैंड रूल, सिर्फ यहाँ पर राइट नहीं, फ्लेमिंग हैंड रूल। तो 2 तरीके का होता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब इस दोनों में अंतर क्या पहले सीखो। फ्लेमिंग राइट हैंड जो रूल है, फ्लेमिंग का जो राइट हैंड वाला रूल है ना, उसका यूज क्या है, तो जो करंट पैदा होता है ना उसका डायरेक्शन पता लगाने के लिए यूज करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। मैक्सवेल भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है वो मैग्नेटिक फोर्स बताएगा, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। कौन फिंगर क्या बताएगा, फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है ये इसमें कौन फिंगर क्या बताएगा, ठीक है। कौन फिंगर क्या बताएगा, देखो कौन फिंगर क्या बताएगा हम बता रहे हैं। ऐसे हाथ करोगे, पहले तो रखो फिर हम बता देंगे, पहले रखो। थंब वाला जो है ना हाथ, थंब जो है इसमें फोर्स के बारे में बताएगा, थंब फोर्स के बारे में बताएगा। और इसकी जो 4 फिंगर, इसको बोलते हैं 4 फिंगर, थंब के बाद वाला फिंगर ये 4 फिंगर, या फिर इसको बोलते हैं इंडेक्स फिंगर, ये बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बताएगा। ये जो मिडिल फिंगर है यानी ये बताएगा आई यानी कि करंट को बताएगा, आई यानी कि करंट को बताएगा। इस इधर जो आते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में, तो यहाँ इसमें भी हम लोग यही जो करंट जो सवाल आएगा 3 मतलब फिंगर का यूज करके ही हम लोग बताते हैं FBI के बारे में। यही इसका भी जो है लेफ्ट हैंड में भी मतलब तुमसे पूछेगा कि जो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड हो उसमें जो थंब क्या चीज के बारे में बताएगा, तो फोर्स के बारे में, फोर्स कंडक्टर पे कितना फोर्स लग रहा है। अब 4 फिंगर या इंडेक्स फिंगर क्या बताएगा,
मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन। मिडिल फिंगर क्या बताएगा? करंट का डायरेक्शन। थंब क्या बताएगा? फोर्स का डायरेक्शन। तो फिर इसके में क्या अंतर हो गया? इसके में अंतर है लिखने के लिए। ये जो मैग्नेटिक फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है ना, वो इंड्यूस करंट के बारे में बताएगा, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या है। और ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बताएगा, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। समझो अभी 50% समझ में आएगा, 60% अभी सवाल जैसे जैसे आगे बन पाएंगे ना, बहुत सारा सब क्लियर होगा कैसे सवाल पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, अभी समझते रहो, तुम्हारा काम है खाली सुनते रहना। तब देखो, अब इसमें बड़ी कंफ्यूजन होता है एक चीज कि इसमें बड़ा बच्चा को बड़ी कंफ्यूजन होता है, लेफ्ट हैंड वाला राइट हैंड वाला कौन किसको बता रहा है, एग्जाम में भूल गए तो इसका ट्रिक हम बनाए RC। क्या बनाए? RC। और इसका ट्रिक बनाए हैं LF। क्या बताए? LF। इसका नाम RC, रॉयल चैलेंजर्स। इसका नाम है LF। ठीक है ना, लोफर बनती, देखो लोफर। देखो पूछता है, ये डायरेक्ट सवाल पूछेगा MCQ में कि मैक्सवेल का फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है वो किस लिए यूज करते हैं? डायरेक्शन जानने के लिए। किसका? इंड्यूस करंट का। R से राइट हैंड, C से करंट। मैक्सवेल का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो किस लिए यूज करते थे? ये भी डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन जानने के लिए? फोर्स का, मैग्नेटिक फोर्स का। L मतलब लेफ्ट हैंड, F मतलब फोर्स। फिर यहाँ पर ये पूछेगा कि जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है उसमें तीन उंगली का इस्तेमाल होता है, 3 फिंगर का, 3 चीज बताने के लिए। किसका? तो थंब का यूज होता है फोर्स बताने में। ऐसे याद कर दो, देखो ऐसे हाथ होता है ना हम लोग का, 1 2 3 4 5, ठीक है, होता है। अच्छा से हम बता रहे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये वाला जो है इसको क्या बोलते हैं? थंब। ये हम समझो मोटका उंगली, पता रखा, आखिरी वाला नहीं, आगे वाला ही बन गया वैसे टाइप। ये क्या बताता है? थंब। थंब बताएगा किसका डायरेक्शन? फोर्स का। और ये 4 फिंगर, ये इंडेक्स फिंगर किसको बताएगा? इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और ये करंट बताएगा, मिडिल फिंगर। कंफ्यूजन हो रहा है ना कौन किसको बताएगा? इसके लिए भी ट्रिक है, ऐसे याद कर दो। CBI का नाम सुने हो? हाँ, CBI। तो एक CBI नहीं, FBI। बस याद हो गया, FBI मतलब ये बताएगा फोर्स, ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और ये बताएगा करंट। याद हो गया। अब एक और सवाल पूछता है डिफरेंस में कि जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है ना, इसका एप्लीकेशन क्या है? जैसे कि मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल का एप्लीकेशन क्या चीज था कि इनसाइड सोलेनोइड करंट का डायरेक्शन पता लगाने के लिए, का इंड्यूस करंट, फिर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन इन स्ट्रेट कंडक्टर। इसका क्या है? तो जनरेटर में। बस याद रखो, इन जनरेटर, इतना सिर्फ इतना लिख के आ जाना। मैक्सवेल का जो राइट हैंड रूल का यूज कहाँ होता है? इन जनरेटर। एप्लीकेशन पूछे तो इन जनरेटर, इसमें मोटर। लेफ्ट हैंड में कहाँ पे होता है? मोटर। कहाँ पे होता है? कहाँ पे होता है? RCG, ऐसे याद कर लो, इसको याद करो, LFM। मतलब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल फोर्स का डायरेक्शन बताता है और इसका एप्लीकेशन है मोटर में। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल करंट का डायरेक्शन बताता है, इसका डायरेक्शन किस में है? जनरेटर में। अरे आप हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि मैक्सवेल में भी बताया है कि करंट का डायरेक्शन पता चल सकता है मैक्सवेल से, तो फ्लेमिंग का रूल किस लिए आया? तो वो सिर्फ देखो, फ्लेमिंग के जब भी रूल, मैक्सवेल का रूल जब लगता है ना, तो उसमें 2 ही चीज देखते हैं। एक तो तुमको मैग्नेटिक फील्ड दे देगा, अब पूछेगा फोर्स का डायरेक्शन क्या है बताइए, करंट का डायरेक्शन क्या है बताइए। और एक जो है फिर कहेगा करंट दे देगा, बोलेगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है बताइए। ये तो हो गया मैक्सवेल की बात। तो फ्लेमिंग किसकी बात करता है? फ्लेमिंग में हमेशा 3 चीज रहता है, देखो बता रहे हैं, फ्लेमिंग में हमेशा 3 चीज रहता है, F B I, यानी कि फोर्स भी रहेगा, क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड भी, और करंट भी। तो ये 3 चीज के प्रेजेंस में पूछता है करंट का डायरेक्शन। ये 2 ही चीज के प्रेजेंस में ना पूछ रहा है करंट का डायरेक्शन। अच्छा देखो इसमें होता क्या है ना, चलो तुमको बताते हैं, और अब दिमाग से क्लियर हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। देखो होता क्या है कि देखो यहाँ पर इसका एक्सपेरिमेंट, फ्लेमिंग ना, ये मैग्नेट को यहाँ रख दिया,
ये वो और मैग्नेट को यहाँ पे रख दिया। तो जब मैग्नेट को रख दिए ना, तो नॉर्थ से साउथ है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन चलता है, साउथ से नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन चलता है। फील्ड लाइन क्या होता है, बार बार कंफ्यूजन, अभी समझ जाओ। अब इमेजिनरी लाइन, अरे चुंबक नहीं देखता है, चुंबक एक चुंबक को सटाते हो, उल्टा मुंह करके सटाओगे तो देखते हो चुंबक भागता है, या फिर सीधा मुंह करके सटाओगे तो भागेगा, उल्टा मुंह करके सटाओगे तो चिपकेगा। तो जो बीच में है ना वो लाइन बनता है, वो तुमको दिखाई नहीं पड़ता, इमेजिनरी लाइन है, वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कुछ लाइन तक ही ना प्रभाव रहता है, ऐसा थोड़ी कि वहां पे पांडे गली पे चुम्बक रख के यहाँ से कहोगे आओ सट जाओ, वो जितना उसके रेंज में आएगा उसी को बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन। समझ गए? तो देखो यहाँ पे दो चुम्बक के बीच में कुछ कुछ हो रहा है ना, चिपकना चाहेगा ना, इसके बीच में हम कंडक्टर को रख दिए। किसको रख दिए? कंडक्टर को रख तो हम देखे, अरे कंडक्टर को रख दिए, ठीक है ना, तो कंडक्टर में फोर्स लगने लग रहा है, कंडक्टर में फोर्स लगने लग रहा है। इसी कारण जब फ्लेमिंग का जब बात होता है तो वहाँ पे तीन चीज देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम समझ गए, अब इसको हम अब इसको लिखेंगे कैसे, एग्जाम में आएगा तो फ्लेमिंग का स्टेटमेंट लिखिए। तो व्हेन ए करेंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को कहाँ रख दिए? मैग्नेटिक फील्ड के में रख दिए। देन कंडक्टर एक्सपीरियंस ए फोर्स विच इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। तो कंडक्टर क्या करता है? एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जो कि परपेंडिकुलर होता है, कहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड के और करंट के फ्लो होने के डायरेक्शन के। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके यही दिखाएंगे कि यहाँ पे रख दिए एक मैग्नेट, यहाँ पे रख दिए, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे दिखा देंगे, बीच में कंडक्टर क्या हो रहा है? एक फोर्स अनुभव कर रहा है। उसके बाद ये भी फिगर बनाएंगे कि फिगर, उसके फ्लेमिंग के लॉ के बारे में लिखेंगे, लेफ्ट हैंड पूछेगा ज़्यादा डिटेल में, तो इसको रख देंगे। थंब बताएगा क्या? फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर करंट। ये एप्लीकेशन यूज बताइए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट रूल का। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बताओ क्या बताए हैं? फ्लेमिंग राइट हैंड, हाँ, तो एल एफ एम मतलब लेफ्ट हैंड बताएगा फोर्स का डायरेक्शन। तो यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, फील्ड नहीं फोर्स। और एम क्या चीज के लिए? यूज इन मोटर, ठीक है ना, ये प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इसी पे काम करता है, ठीक है। ये समझ में आ गया? ये लिख लोगे, याद कर लोगे? याद करना ही होगा। याद किया, हम तो समझा भी दिए, ठीक है, उसको कर सकते हैं, इजी। ये चीज हो गया, ठीक है। अब फिर तुमसे अब हम पूछते हैं एमसीक्यू यहाँ पे कैसे कैसे आएगा, अब सवाल कैसे कैसे बनेगा। तो देखो तुमसे पूछेगा, बताइए राइट हैंड रूल लेफ्ट हैंड रूल किसका है? फ्लेमिंग का। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कब किस लिए यूज किया जाता है? फोर्स, ट्रिक याद करो ना यार, एल एफ एम। लेफ्ट हैंड रूल मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, मोटर का प्रिंसिपल किस पर बेस्ड होता है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, बस एक ही चीज है तो एल एफ एम। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का क्या हम ट्रिक बताएं? आरसीजी, यानी कि राइट हैंड रूल का यूज कब करते हैं? किस क्या चीज का पता लगाने के लिए? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट। उसके बाद ये प्रिंसिपल क्या है, ये वाली एप्लीकेशन क्या है इसका? जनरेटर, प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर, ठीक है। अब बताओ, ये जो जब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल में तीनों उंगली कौन क्या चीज शो करता है? तो ये तीनों उंगली बनाएंगे ऐसे ऐसे, एक ही मोटका वाला उंगली ऐसे, ये है 2 3 4 5, इन दोनों उंगली का कोई काम नहीं होता है, ठीक है। ये बताओ इसको क्या बोलते हैं? थंब क्या बताएगा? थंब फोर्स बताता है। ये क्या बताता है? 4 फिंगर हम लोग को, वो 4 फिंगर, इसको और भी कौन एग्जाम में घुमा के देता है? इंडेक्स फिंगर। ये क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड, बी। और ये करंट बताता है, जो क्या है इस फिंगर का नाम? मिडिल फिंगर, आई, ठीक है। अब उसके बाद ये तो सारा हो गया। ये अब तुमसे कहेगा एग्जामिनर कि लिख के दिखाइए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में, तो लिख दोगे? पहले तब फिगर याद रखो। जब करंट कैरिंग कंडक्टर को, व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, देन द करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस ए फोर्स
in the डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर in the force which is mutually perpendicular to the both क्या चीज मैग्नेटिक फील्ड के और डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो जो हो रहा है इस कंडक्टर में। उसका जो फिगर बना के दिखा दोगे, देखिए कि फ्लेमिंग ये तो हो गया, फ्लेमिंग ऐसा अनुभव किया। अब इसी में अनुभव किया तो इसी में कभी फोर्स का डायरेक्शन पूछेगा, ये क्या बताता है, फोर्स का डायरेक्शन पूछाता है। तो ये अपने हाथ वाला लॉ बना लिया। इसमें बोला कि देखिए अपने हाथ को डायरेक्शन पता करना है तो एक हाथ बना दीजिए, इसमें FBI रूल लगा दीजिए और इसका एप्लीकेशन लिख दीजिए कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स और वो डायरेक्शन प्रिंसिपल ऑफ मोटर। ठीक है, तो तीनों लॉ कम क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, तीनों लॉ क्लियर हो गया ना। हो गया। ये क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए है। ये सब बात होगी, अब हम 25 वर्ड में बताएंगे। ठीक है, ये बता दिए, ये भी बता दिए, ये भी बता दिए। ठीक है, हो गया चैप्टर? नहीं हो गया, फॉरगेट हो गया। 3 लॉ हो गया। अभी रुको, अब हम लोग सवाल प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सवाल अपने से प्रैक्टिस करेंगे। इसका सवाल भी हम खुद लिखे हैं बना बना के, CBSE भी पूछा, वो भी लिए हैं। चल देखो, तीन लॉ पे देखो कितना सारा सब समझ में आएगा। डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोटॉन इफ द प्रोटॉन मूव्स टुवर्ड द ईस्ट बाय इंटर्निंग ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। बताया? बताओ। देखो एक चीज, प्रोटॉन देखो एक चीज, प्रोटॉन जिस डायरेक्शन में जाता है ना, उस वही डायरेक्शन होता है करंट का। अल्फा पार्टिकल भी बोले जिस डायरेक्शन में जाएगा वही डायरेक्शन हो जाएगा करंट का। लेकिन बोल दे इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाएगा ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। अच्छा, ठीक है। देखो जब भी सवाल है ना मैक्सवेल का, कोई भी चीज डायरेक्शन का, सबसे पहले कॉपी में ये बनाएंगे, डायरेक्शन बना दे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब जो बोल रहा है वो करो। ये बताओ कि क्या पूछ रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कौन से लॉ से पता करते हैं हम लोग? उससे पता करते हैं, मैक्सवेल से पता करते हैं रे। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सॉरी, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग। मैक्सवेल से पता करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन देख के, और वो पूछ ले क्या बोलते हैं करंट का। बहुत कंफ्यूजन है। ठीक है, पढ़ो आराम से, तुम्हारे सभी बच्चों को पढ़ा दिया। करंट का डायरेक्शन देख के मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन पूछे। अब फ्लेमिंग का यूज कब करते हैं? फ्लेमिंग में दो है, एक राइट हैंड और एक लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड का ट्रिक नहीं बताया, LFM, और ये RCG। तो ये LFM यही ना, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड ना बताएगा फोर्स का डायरेक्शन। तो कौन वाला रूल इस्तेमाल करेंगे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड। चलो पता चल गया। प्रोटॉन मूव कर रहा है कहाँ पे? टुवर्ड्स द ईस्ट। मतलब प्रोटॉन कहाँ की ओर जा रहा है? ईस्ट की तरफ जा रहा है। ईस्ट की ओर जा रहा है, मतलब करंट किधर की ओर फ्लो हो रहा है? ईस्ट की तरफ। समझ में आ रहा है? ईस्ट की तरफ। और उसके बाद बाय टर्निंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या दिया गया यहाँ पे? इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ दिया हुआ है? नीचे की तरफ, नीचे की ओर। तो ई क्या दिया हुआ है? F। मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी फोर्स नहीं, मैग्नेटिक फील्ड अलग है, मैग्नेटिक फोर्स अलग है। तो बी दिया हुआ है। और ये क्या दिया हुआ है? मैग्नेटिक फोर्स दिया है। ए बोका कहीं का आई दिया है। आई दिया। तो क्या पूछ रहा है? आई कैसे दे दिया ये? अरे यार प्रोटॉन मूव्स हो रहा है यार इधर। अच्छा हाँ, करंट दिया है। आई तो तुमसे क्या पूछ रहा है? फोर्स पूछेगा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स पूछ रहा है। बी दे दिया, आई दे दिया, क्या चीज निकालना है? एफ का डायरेक्शन निकालना। तो कौन सा रूल इस्तेमाल करेंगे? लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड। इसे हाथ बनाएंगे ना, इसे वाला हाथ याद है ना, ये वाला। हाँ, ये दिमाग में आ रहा है। हाँ, वो ऊपर ऐसे। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, इसको इस्तेमाल करेंगे, समझ में आएगी। और चीज देखो हम लिखे यहाँ पे, पता कैसे क्वेश्चन के अनुसार डायरेक्शन ऑफ फोर्स बोल रहा है पता लगाने के लिए। सबसे पहले बच्चे के दिमाग में आएगा 3 वो लॉ बताए हैं, तीनों में से कौन लॉ लगा? मैक्सवेल नहीं होगा। मैक्सवेल अरे हो मैक्सवेल होगा बोले तो मैक्सवेल नहीं होगा, फ्लेमिंग का होगा। लेकिन कंफ्यूजन होगा, लेफ्ट होगा कि राइट होगा? लेफ्ट होगा। लेफ्ट से ही फोर्स का डायरेक्शन लगाते हैं। तो रूल पता चल गया। और एक चीज, प्रोटॉन के डायरेक्शन में करंट फ्लो मूव करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो मूव करता है। ठीक है। लेकिन ये तो पता है ना FBI क्या ना, तुम बहुत बार एग्जामिनर ऐसे बताता है, ऐसे ऐसे ऐसे, कुछ नहीं करना वैसे। पाम टेक्निक। कौन टेक्निक यूज करेंगे? पाम टेक्निक सिर्फ MCQ सॉल्व करने के लिए। लिख के आना है, एग्जामिनर थोड़ी नहीं जानता है कि तुम कौन टेक्निक यूज करके आंसर बना रहा है। ठीक है, पाम टेक्निक यूज करना है। कोई हाथ ऐसे घुमाना होना नहीं है ज्यादा। ठीक है, थोड़ा सा घुमा हुए बस,
ठीक है, पाम टेक्निक। चलो हम अपना मोबाइल में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे, तो मेरा देखना है, ठीक है। देखो मेरा उस मोबाइल में, चलो अरे देखो समझो, इसी में समझो, नहीं समझोगे इसमें। ईस्ट की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है। करंट हाँ, आई दे दिया, आई का डायरेक्शन। आई का डायरेक्शन दे दिया। मैग्नेटिक फील्ड का कहाँ दिया हुआ है? नीचे साउथ। बी। बी। ठीक है, हाँ, पाम टेक्निक यूज करेंगे। क्या करेंगे? पाम टेक्निक यूज करेंगे। पाम टेक्निक यूज करेंगे। क्या करेंगे? पाम टेक्निक यूज करेंगे। ये भी ईस्ट की है, ठीक है, यही है। हाँ। चलो देखो, पाम टेक्निक यूज करेंगे। ये। देखो तो अब बताओ, इस पे लिख लेंगे हम कि ये क्या है, लेफ्ट हैंड से यूज करेंगे ना, हाँ, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या बता रहा है? एफ। एफ। ये क्या बता रहा है? ये हाथ क्या बता रहा है? एफ। एफ। ये क्या बताएगा? बी। बी। और ये करेंट्स आई। आई। ये क्या बताएगा? एफ। एफ। बी। बी आई। एफ बी। बी आई। एक सेकेंड, सही है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं कर रहे हैं। पहले हम ऐसे पहले वीडियो बनाने से पहले हम बता रहे हैं। ये क्या बताएगा? हाथ पे लिख ले रहे हैं। ये क्या बताएगा? एफ बताएगा। एफ। लगता है ये पेज का चैप्टर है। बी। ये क्या बताएगा? आई। इस आई ये बताएगा ना। आई इसको नहीं लो, अब ये ले लो, पूरा पाम ले लो। अच्छा, इसी को पूरा आई ले ले। हाँ, इसी को पाम ले। ऐसे इसे नहीं करना पड़ेगा, हाथ नहीं दुखाएगा। ई एफ बता रहा है, बताओ। ई क्या बता रहा है? बी। बी बता रहा और है। ये पूरा हाथ, ई वाला पाम क्या बता रहा है? आई बता रहा है। बताइए, पूरा हाथ समझ जाओ कि क्या बता रहा है। बी। बी बता रहा है। और ये क्या है? एफ। और ये क्या है? आई। करंट बता रहा है। करंट बता रहा बताओ करंट किधर के डायरेक्शन में है? है। ईस्ट के डायरेक्शन में। तो अपना हाथ किधर घुमाएंगे? ईस्ट के डायरेक्शन। इससे पूरा हाथ घुमा दिए हाँ। हैं। हाँ। अब हाथ तो ऐसे भी घूम सकता है, इस डायरेक्शन में करंट है तो ऐसे है। क्यों आप ऐसे क्यों नहीं कर सकते? तभी तक करंट इधर ही है। हाँ। क्यों आप ऐसे का नहीं कर सकते? तभी तक तभी तो करंट current इधर ही इधर ही है। है। क्यों आप ऐसे का नहीं कर रहे? तभी तक करंट इधर ही है। तो सुनो, इधर पहले कर दिए, अब जिसे हो रहा है इससे पहले पहले इधर हाथ घुमा दिए। आई। उसके बाद बताओ कि माथा खराब हो जाएगा सब यार। उसके बाद बताओ एफ। तुमसे क्या पूछा? फोर्स ना, फोर्स कौन वाला हाथ है? ई वाला है, ये वाला। ठीक है ना। अब बी। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर दिया है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। तब किधर घुमाएंगे? नीचे। तो ई डायरेक्शन कहाँ जा रहा है? ईस्ट की साइड। ईस्ट की जा रहा है। ईस्ट है रे, ईस्ट इधर ना है। ईस्ट इधर है तो ये नॉर्थ। नॉर्थ। नॉर्थ को ही बोलते हैं। तुम्हारा ऑन टू द पेज करके दिया रहेगा अच्छा। भाई, इन टू द पेज। तो पेज के अंदर जा रहे। हाँ। साउथ को क्या कहेगा? आउट टू द Out to पेज, the page। ठीक है। हाँ। तो किधर जा रहा है? नॉर्थ की साइड जा रहा है। किधर जा रहा है? फोर्स नॉर्थ की साइड जा रहा है। नॉर्थ के साथ जा रहा है। तुम पढ़ते रहो, अभी तुम एग्जाम के एक दिन पहले भी करा देंगे प्रैक्टिस। किधर जा रहा है? नॉर्थ एग्जाम के क्वेश्चन साइड तो जा आने ही रहा वाला है इसमें, तुमको पता है, पेपर लीक है इसका। किधर जा रहा है? है। नॉर्थ के साइड जा रहा नॉर्थ के साइड जा रहा है, ऑन टू द पेज। है। ऑन टू तो हो तो गया आंसर, आ तो गया। नॉर्थ। ऑन टू द पेज, ऑन टू द पेज। यूज पाम टेक्निक क्या है? टुवार्ड्स नॉट, ऑन टू द पेज। नहीं समझे? समझ गए ना। अब इसका हम वीडियो करते हैं, ठीक है। चलो अब हम ये और बहुत क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा। चलो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, द फील्ड लाइन अबाउट द वायर कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल हुज डायरेक्शन इज गिवन बाय डैश रूल। सवाल पढ़ो, यहाँ पे बोल रहा है द फील्ड लाइन अबाउट वायर। फील्ड लाइन अबाउट यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन वायर के लॉन्ग क्या चीज से दिया जाएगा? हुज डायरेक्शन इज गिवन बाय। बताओ। देखो कंसेंट्रिक सर्किल में करंट है। हाँ। देखो ये तो पता ही है, या तो मैक्सवेल लगेगा, नहीं तो मैक्सवेल लगेगा। करंट का डायरेक्शन ये क्या बोल रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन पूछ रहा है, तो कोई भी लॉ लग सकता है इसमें। देखो मैक्सवेल या फिर फ्लेमिंग। यहाँ पे कहीं पे फोर्स का चर्चा हुआ है? नहीं, तो फ्लेमिंग का तो लगेगा ही नहीं। बस फ्लेमिंग लगने के लिए तीन वो चीज दिया रहता है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। तो बस, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन देख के करंट का डायरेक्शन पूछ रहा है, या फिर करंट का डायरेक्शन देख के सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दो। सिर्फ दो ही चीज का चर्चा हो तो क्या चीज, कौन सा लॉ आंसर मारेंगे? मैक्सवेल। देखो आंसर हो गया मैक्सवेल, यानी कि राइट हैंड थंब रूल। एग्जामिनर और जो दिया है वो नहीं देगा मैक्सवेल का नाम। अच्छा। थंब रूल लिख के देगा। हाँ। देखो राइट हैंड थंब रूल मतलब मैक्सवेल एक्सप्लेनेशन भी लिख दिए।
मैक्सवेल रूल में केवल दो ही क्वांटिटी देता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन या फिर करंट। करेंट इस सवाल में कहीं पे फोर्स का चर्चा हुआ है? नहीं, जब फोर्स का चर्चा नहीं हो रहा है तो समझ जाना थंब रूल लगाना। थंब रूल लगाना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन देख के आई पूछेगा, आई देकर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पूछेगा। अभी भी 10% 20% कंफ्यूजन होगा, पूरा सवाल बना लेंगे ना तब वो भी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। अभी आओ, अभी और प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ए करंट फ्लो इन ए कंडक्टर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब बताओ करंट कहाँ फ्लो हो रहा है? ईस्ट टू वेस्ट फ्लो हो रहा है। ईस्ट से वेस्ट की ओर, मतलब करंट किधर फ्लो हो रहा है? ईस्ट से वेस्ट की ओर। तो इधर ही ना हुआ? हाँ, ठीक है। इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना। ये पहले बताओ, कोई भी चीज बताना तो लॉ कौन सा लगाएगा ये ना बताओ पहले तुम। मैक्सवेल लगाएंगे। कैसे? क्योंकि इसमें फोर्स का दिया ही नहीं है चर्चा। हाँ तो बस हो गया। तो फील्ड लाइन दिया है सिर्फ, और तुमसे क्या पूछना चाह रहा है? करंट का डायरेक्शन या करंट का देख के फील्ड लाइन। मैक्सवेल लगाएंगे ना, देखो यहाँ पे लिख भी दिए अच्छा से हम, आई देकर बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन पूछ रहा है, तो अप्लाई मैक्सवेल रूल। मैक्सवेल रूल मतलब थंब रूल। थंब रूल मतलब ई तो आसान है, कहूँ घुमा देगा, आसान आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जब भी सवाल आता है डायरेक्शन का, हमेशा ई फिगर बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? बनाते हैं। बताओ करंट किधर जा रहा है? वेस्ट की ओर जा रहा है। ऐसे जा रहा है इधर की ओर, तो अपना पेन लेंगे एग्जाम में और इधर क्या करेंगे? करंट का थंब किधर की डायरेक्शन में रखेंगे? इसके डायरेक्शन में। देखो ऐसे हाथ बना के भी दिखाते रहे, ई मोटका थंब यहाँ पे रख दिए। अब बाकी अपना हाथ कहाँ करोगे? कर इसको पकड़ोगे ऐसे ही ना? हाँ, हाँ। पकड़ोगे ऐसे, ऐसे पकड़ोगे तो बताओ किधर की ओर जा रहा हाथ? नॉर्थ की ओर जा रहा है और इनटू द पेज। तो बस इनटू द प्लेन, या फिर कई बार ऑप्शन दिया जाएगा टुवर्ड्स नॉर्थ। आंसर आ गया भाई, आसान नहीं। ऐसे ही हाथ पकड़ोगे पेन से, बहुत ना दिमाग खराब होता है। अब यहाँ पे देखो, हम चैलेंज दे रहे हैं कि तुम देख लेगा ना वीडियो, तुम भाग जाएगा इस चैप्टर से दूसरा का। अब भले तुमको समझ में आए। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या देता है? ये सवाल है। फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है वो क्या देता है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि बोथ डायरेक्शन एंड करंट ऑफ फोर्स, बोथ डायरेक्शन ऑफ करंट और फोर्स का, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। बताओ क्या देता है? फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या देता है? ट्रिक याद करो, ट्रिक याद करो। फ्लेमिंग है ना, तो आर है, तो आर तो फ्लेमिंग का राइट क्या देता था? आर रॉयल चैलेंजर्स ग्वालियर, रॉयल चैलेंजर्स ग्वालियर, मतलब RCG, मतलब राइट हैंड देगा इंड्यूस करेंट का डायरेक्शन, और इसका प्रिंसिपल है जनरेटर। और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड देता है LFM, मतलब लेफ्ट हैंड देगा किस पे? फोर्स पे, मैग्नेटिक फोर्स पे। ये मोटर पे इसका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ मोटर। एप्लीकेशन ये है। तो बताओ किसका क्या चीज में यूज होता है इसका? बी होगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो बस आंसर मार दिए। यहाँ पे लिख भी दिए हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल देता है इंड्यूस करंट का डायरेक्शन। ट्रिक यहाँ पे RCG लिख दो। और ये देता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन LFM। और ये बताओ मैक्सवेल का रूल क्या चीज देता है? मैक्सवेल थंब रूल, वो करंट का भी दे सकता है, मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन दे सकता है, ठीक है। FLH रूल, रुको यहाँ पे देखो एक चीज लिखे, बच्चा में बहुत भयानक कंफ्यूजन होता है। FLH रूल क्या देता है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। हाँ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या चीज का क्या देता है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइन, LFM, फोर्स देगा, ठीक है। फील्ड लाइन नहीं देता है, घुमाता है क्वेश्चन। तो क्या सोचोगे ना, हमको पता रहता है, एक्स्ट्रा में नोट करके लिखा दिए। फील्ड लाइन अलग चीज होता है, फोर्स अलग होता है। फील्ड लाइन को डिनोट करते हैं B से, फोर्स को F से। समझ में आया? और क्वेश्चन कराएंगे। यहाँ पे देखो, एन अल्फा पार्टिकल्स इंटर्स, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंटर्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज shown in the direction of the force experienced by the alpha particle। अल्फा पार्टिकल है, मतलब करंट जो सेम डायरेक्शन में होगा। ये फिगर दे दिया था एग्जामिनर, बोल रहा अल्फा पार्टिकल कहाँ जा रहा है? ईस्ट की ओर जा रहा है, नहीं नीचे की ओर जा रहा है। फिगर दिया है, वो दिखाई नहीं दे रहा अल्फा। ऐसे ही से जो दिया रहेगा ना बहुत सारा, वो होता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की ओर दिया है? ईस्ट की ओर दिया। तो तुमको बताओ क्या पूछना चाह रहा है एग्जामिनर? पहले देखो यहाँ पे, यहाँ अल्फा पार्टिकल इंटर कर रहा है, यानी कि आई दे दिया, आई का डायरेक्शन।
और किसका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स पूछ रहा भैया, तो मैक्सवेल तो भूल जाओ, मैक्सवेल तो भूल जाओ। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड लगेगा या फिर राइट हैंड लगेगा, अब बताओ कौन सा लगेगा? लेफ्ट हैंड लगेगा। हाँ, लेफ्ट हैंड लगेगा। लेफ्ट हैंड लगेगा, लेफ्ट हैंड लगेगा। तो लेफ्ट हैंड का कैसे अप्लाई करेंगे बताओ? ऐसे बोले थे बना देने के लिए, हाँ। नॉर्थ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब बताओ यहाँ पे ध्यान से सुनो, करंट ये जो करंट, ये बताओ करंट कहाँ जा रहा है? साउथ। साउथ। हाँ। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है? ईस्ट। पाम टेक्निक यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। चलो पाम टेक्निक यूज करेंगे। बताओ अपना यहाँ पे ई जो आई, आई कहाँ जा रहा है? आई हमारा ये आई बताता है। हाँ। चलो इसको भी रिकॉर्ड कर दे रहे, रुक। तो इसको हम बता दिए हैं कि अपना करके देखोगे तो कहाँ आ रहा है? आउट ऑफ पेज या टुवर्ड्स आउट, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स मतलब कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, हम बता ही दिए। पाम टेक्निक, पाम टेक्निक, ठीक है। यही याद करो, FBI FBI, ये तीन वो चीज है। इतना डिटेल सोल्यूशन दे रहे भाई, सब चीज लिख के। और बताएं, और सवाल करा रहे इस पे, देखो तो पता है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा। इन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इंडेक्स फिगर क्या शो करता है? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल में इंडेक्स फिगर क्या शो करता है? तो यहाँ देखो, यहाँ देखो परीक्षा एक्सप्लेनेशन। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पूछे चाहे राइट हैंड पूछे, तीनों का तीनों इंग्लिश सेम सोची, सेम ही चीज करता है। बस लेफ्ट हैंड रूल में लेफ्ट वाला हाथ का यूज करते हैं पाम टेक्निक, राइट हैंड में राइट हैंड का। बताओ एफ क्या शो करता है? थंब। एफ थंब जो है एफ को शो करेगा। इंडेक्स फिंगर या फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, मिडिल फिंगर करंट को। तो यहाँ पे पूछ रहा है इंडेक्स फिगर, इंडेक्स फिगर या फिर फोर फिगर। फोर फिंगर कौन बोला होता है? मोटका के बगल वाला, बगल वाला, मोटका के बगल वाला। तो FBI यानी कि बी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एक चीज तुमसे कोई पूछेगा कि फ्लेमिंग का जो रूल है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, वो डायरेक्शन बताता है करंट का कि ये क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बताता है करंट का? डायरेक्शन बताता है, वैल्यू नहीं बताता है, ठीक है। वैल्यू नहीं बताता है, मतलब डायरेक्शन बताता है। ये थोड़ी बता करंट 1 एम्पियर बह रहा है, बोलता है साउथ बह रहा है कि नॉर्थ बह रहा है, ये चीज। इन मैक्सवेल योर थंब गिव, मैक्सवेल में थंब किसका डायरेक्शन बताता है? बताओ। मैक्सवेल का रूल कैसे बताते हैं? नहीं बताते इसे, वो बताया सर, मैग्नेटिक फील्ड बताता। अरे यार यहाँ देखो तुम बोका है, मैक्सवेल का रूल ही नहीं बताया। देखो थंब क्या चीज बताता है? करंट शो करता है, करंट। और कर्लेट फिंगर? कर्लेट फिंगर हमारा वो क्या कहते हैं, फेम मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है ना। इतना सारा क्वेश्चन करा दी, इसके बाद भी तुम गलती करोगे ना, तुम समझ जाना कि तुम्हारे पास की बात नहीं है साइंस, ठीक है। क्योंकि इतना बैठा के सामने से करा देना प्रैक्टिस, इससे ज्यादा कोई प्रैक्टिस नहीं होता है, ठीक है। इतना हार्ड टॉपिक है, पेचीदा था। तो हम लोग पूरा पढ़ लिए, वो क्या बोलते हैं, वो तीन वो लॉ पढ़ ली जो सबसे डेंजर था। अब इजी चीज स्टार्ट होता है चैप्टर में, थोड़ा फिगर उगर वाला हंसते खेलते, ठीक है। ये क्या कहा जाता है, हमेशा फिगर बनाना एग्जाम में। जब भी फ्लेमिंग का रूल लिखने तो ये पूरा लिख के ऐसा फिगर बनाना, ये सब हाथ उत सब बनाना होगा। जब भी बोले क्या हैंड रूल लिखिए तो पूरा हाथ बनाना, भले क्या बोलते हैं उसको, मैक्सवेल का, तो पूरा कंडक्टर बना के इसे दिखाना उखाना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो, इसमें 4 तरीके का सवाल पूछेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट कंडक्टर के कारण कैसा बनता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलोनॉइड के कारण कैसा बनता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर लूप के कारण कैसा बनता है? ठीक है। एक और पूछता है बार मैग्नेट के कारण कैसा बनता है? ठीक है। सब चीजें फिगर याद करना है सिर्फ इसमें, ठीक है। सबसे पहली बात कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता क्या है, तो देखो हम बताते हैं। अरे बचपन में ये वो चुंबक इधर रख दिए, ये वो चुंबक इधर रख दिए, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गया आपस में? अट्रैक्ट। लेकिन ये वो चुंबक हम इधर रख दिए, ये वो चुंबक को इधर रख दिए, तो अट्रैक्ट हो पाएगा? नहीं। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि ये जो चुंबक है ये अपने में से फील्ड लाइन निकालेगा ऐसे ऐसे, जो तुमको दिखाई नहीं पड़ेगा। इसी रेंज के अंदर में यहाँ तक इसका फील्ड लाइन हो गया। अगर हम इसमें एक चुंबक को रख दिए तो ये अट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन इस चुंबक को यहाँ रख दिए तो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। इसका फील्ड लाइन क्या है? ज्यादा दूर हो गया। एक समझ जाओ कि इमेजिनरी लाइन है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। इमेजिनरी लाइन है जो चुंबक से निकलता है।
द फोर्स, इसका डेफिनेशन याद करो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, द फोर्स फील्ड अराउंड द मैग्नेट, द फोर्स फील्ड मतलब फोर्स फील्ड अब फ्लेमिंग। पैक पगला कहीं के, अच्छा। फ्लेमिंग भूल जाओ अभी। ठीक। फोर्स फील्ड मतलब क्या है, अरे वो जो फोर्स अनुभव कर रहा है कि नहीं, एक फील्ड है, हाँ। उस फील्ड के अंदर फोर्स अनुभव कर रहा है कि नहीं। द फोर्स फील्ड अराउंड द मैग्नेट ऑन विच अनदर मैग्नेट एक्सपीरियंस ए टॉर्क, टॉर्क मतलब भी होता है फोर्स। अरे ये मैग्नेट को रखे थे, अपना फील्ड बनाते जा रहा है, तो वह फील्ड जिसके अंदर कोई अदर मैग्नेट क्या करे, ये फोर्स फील्ड है कि नहीं इस मैग्नेट का, तो वह फील्ड जिसके अंदर जो अदर मैग्नेट है वह टॉर्क यानी कि फोर्स एक्सपीरियंस करे जब प्लेसेड करते हैं किसी मैग्नेट को इस फील्ड के अंदर, इसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। द फोर्स फील्ड अराउंड द मैग्नेट on which another magnet experience a torque मतलब भी होता है फोर्स, when placed on it is called magnetic field या फिर magnetic field lines। याद कर लोगे, ठीक है। समझा दीजिए। अब पूछता प्रॉपर्टीज क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, एग्जामिनर पूछ दे बताइए मैग्नेटिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टीज क्या है, सिर्फ ये बोले मैग्नेटिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टीज क्या है, तो 4 प्रॉपर्टी याद रखना है कि देखिए कहीं भी हो, ये तो बार मैग्नेट के बारे में दिया है, लेकिन अभी भूल जाओ कि इसको बार मैग्नेट कहते हैं। तुमसे आए मैग्नेटिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी लिख के दिखाइए, तो फिगर बना दोगे। हाँ। फिगर में देख रहे हो ये जो मैग्नेट है, तो यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल और यहाँ पे इसका साउथ पोल, अच्छा से फिगर बनाओगे। तो मैग्नेट के अंदर जो है ना, मैग्नेट के अंदर हुआ जो फील्ड लाइन है, ये देखो ऐसे चल रहा है। मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ चलता है फील्ड लाइन, साउथ से नॉर्थ चलता है फील्ड लाइन। अब मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर चलता है फील्ड लाइन, नॉर्थ से साउथ की ओर चलता है फील्ड लाइन, नॉर्थ से साउथ की ओर चलता है फील्ड। ठीक है, अच्छा से बनाओ फिगर। देखो इधर से, देखो इधर से क्या अंदर चला दो, इधर से आएगा, ठीक है, ये अंदर चला जाएगा और इधर से बाहर निकलेगा। हाँ। वही कोई बाहर कर्व हो जाएगा, तो फिर ये अंदर कुछ जाएगा, ठीक है। हाँ। अच्छा से फिगर इसका हम दिखाते हैं एक और, ये देखो अच्छा से फिगर बनाओगे, ये क्या फिगर है, दिखाई पड़ रहा है। हाँ। बताओ इसमें जो है मैग्नेट के अंदर कहाँ चल रहा है, साउथ से नॉर्थ की ओर, नॉर्थ, इसे डायरेक्शन भी दोगे, फिर यहाँ से इसे निकालोगे, हाँ। ऐसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे, यहाँ से आ रहा है। मैग्नेट के बाहर कहाँ से कहाँ चलता है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। पूरा इसको अपने से एक बार बनाओगे भी, कॉपी पे बना लोगे। हाँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो बस ये फिगर बना दोगे। अब 5 प्रॉपर्टी लिखोगे। आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ। इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू से नॉर्थ, नॉर्थ। सपना नाम याद रखो, सपना मैग्नेट के अंदर सपना है, सपना मतलब SPANA मतलब साउथ से नॉर्थ, हाँ। ठीक है। इससे अच्छा तो हम ऐसे ही याद रखते हैं, स्नैप, SN, ठीक है। SN। टू फील्ड लाइन, अब देखो फॉर्म क्लोज कर्व, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज कर्व बनाता है। हाँ देखो क्लोज कर्व बना रहा है कि नहीं बना रहा है, बना रहा है। फिर से यहाँ पे याद रखो, टू फील्ड लाइन नेवर क्रॉस इंटरसेक्ट ईच अदर, इसके ऊपर से बेसिक क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये पहले प्रॉपर्टी याद करो, रटो। 2 फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को करना है, ये इंटरसेक्ट करता है नहीं। देखो ये 2 फील्ड लाइन है, कहाँ कोई एक दूसरे को इसे काट दे रहा है, कहीं पे काटता हुआ नजर आ रहा है। नहीं। तो हम समझ गए मैग्नेटिक फील्ड लाइन का सीधा सीधी बोलिए कि फिगर बनाएंगे, एग्जाम में आएगा वाटर मैग्नेटिक फील्ड, तो ये लिखेंगे और इसका प्रॉपर्टी भी लिख देंगे, फिगर बना के सब काम कर देंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का 4 प्रॉपर्टी होता है कि मैग्नेट के अंदर चलता है साउथ से नॉर्थ, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर चलता है नॉर्थ से साउथ। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्लोज कर्व बनाता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं कर सकता, किसी भी हालत में नहीं। अगर वो कर दिया तो वो मैग्नेट नहीं है। उसके बाद एक और चीज पूछता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डेफिनेशन पढ़ लिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी पढ़ लिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी पढ़ लिए ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का फिगर भी पढ़ लिए। अलग अलग तीनों के अंदर, चारों के अंदर देखेंगे अलग अलग लाइन का फिगर है। अभी जनरल सिर्फ पूछे फिगर तो ही बना लेना।
अब उसके देखो शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का शेप क्या क्या होता है, शेप ये तो फिगर बनाए वही शेप हम बताएंगे, ये तो प्रॉपर्टीज ना लिखे, हाँ शेप अभी नहीं ना बता रहे हो, तो शेप पूछेगा तो क्या बोलोगे, बोलना है देखो यहाँ पे आ रहा है ना सब कोई मैग्नेट में, कहाँ पे आ रहा है सब लाइन, साउथ, तो जहाँ पे जब सारा लाइन मिलता है वो कन्वर्जिंग पढ़े थे, हाँ। कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्ज हो तो कन्वर्जिंग होता है कहाँ पे, साउथ एट साउथ पोल ऑफ मैग्नेट, साउथ पोल, जहाँ से निकलता है लाइट वहां से क्या डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग तो डाइवर्जिंग कहाँ होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, नॉर्थ, डाइवर्जिंग एट द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट। और यहाँ पे देखो मैग्नेट के अंदर है ना, मैग्नेट के अंदर कैसा लाइन है, पैरेलल, पैरेलल, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, देखो दिखाई पड़ रहा है, अगर रटोगे समझ के रटो, समझ के रटो, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल है कि नहीं है, पैरेलल है, किसके अंदर, साउथ मैग्नेट फील्ड के अंदर, साउथ से नॉर्थ के बीच में, देखो ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं, मैग्नेट के अंदर जो होता है ना, मैं बार मैग्नेट के अंदर पैरेलल लाइन बनता है, ठीक है। और एक चीज पैरेलल एक और जगह भी बनता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सोलोनाइड होता है ना, हाँ। तो सोलोनाइड में भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है। अभी सोलोनाइड क्या होता है बताया जाएगा, पहले ये देखो ना, बार मैग्नेट मम्मी है कोई दिक्कत नहीं, जो तो ये पैरेलल पैरेलल कहाँ पे बनता है, बार मैग्नेट में, मम्मी मम्मी ना थी अभी, आप खोलिए, अच्छा मम्मी नीचे गई भी है, रख दीजिए ना चौका में, ढक दो तक किसो, अच्छा हाँ ठीक है। तो देखो यहाँ जो सोलोनाइड है, सोलोनाइड अभी बताया जाएगा क्या होगा, पहले यहाँ पे ध्यान रखो, ये क्या है, बार मैग्नेट ही इसको मान के चल रहा है, तो जो बार मैग्नेट है इसके अंदर फील्ड लाइन क्या होता है, पैरेलल, क्या होता है पैरेलल, लेकिन जो सोलोनाइड के पास भी पैरेलल ही होता है, और सर्कुलर भी कभी कभी बन जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कब बनता है, तो वायर में, वायर में करंट कैरिंग वायर में, देखो हम बता रहे, ये जो स्ट्रेट कंडक्टर रख दिए ना, ये जो याद आ रहा है बताते कौन लॉ वाला था, फिगर ही बनाया था, मैक्सवेल में, तो मैक्सवेल में था, तो अगर हम कंडक्टर को एकदम सीधा रख दिए तो इसके अराउंड है ना एकदम गोल गोल ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, धीरे धीरे सब याद हो जाएगा, बस ये क्या रखें, थोड़ा समझते रहें और प्रोसेस पे भरोसा रखें, ऐसे ऐसा। तो तुमको शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पूछेगा तो क्या क्या बताओगे, कन्वर्जिंग होता है साउथ पोल पे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डाइवर्जिंग होता है नॉर्थ पोल पे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल होता है मैग्नेट के अंदर और सोलोनाइड के अंदर भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर भी बनता है कभी कभी, तो करंट कैरिंग वायर में, ठीक है, ये याद हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, ये तो हो गया, ये तो हो गया। अब उसके बाद तुमसे कई बार एग्जामिनर पूछता है कि ठीक है बेटा तुम बता दिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, डेफिनेशन बता दिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी भी बता दिया, तुम फिगर भी बना दिया, तुम हमको ये शेप भी बता दिया, तुम हमको बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइन का मैग्नीट्यूड के बारे में बताओ। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, हाँ। उसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होता है पोल के पास, कहाँ पे होता है, पोल के पास, क्यों होता है, देख नहीं रहा पोल के पास से कितना जाता है, आता है निकलता है, इसे पोल का तार देखते हो कितना सारा होता है, सबसे ज्यादा तार पूछा जाता है कहाँ पर, पोल पे। मिनिमम कहाँ होता है, तो देखो जो घर में मिनिमम पागल, मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिनिमम कहाँ होगा, तो जितना दूर चले जाएंगे मैग्नेट से, तो फार फ्रॉम फील्ड लाइन, फार फ्रॉम फील्ड लाइन, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, अरे ये जो इसी से बन रहा था मैग्नेट को यहाँ रख दे रहे, यहाँ रख दे रहे, बनेगा ही नहीं, वो खींच ही नहीं पाएगा, इसका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, कम हो जाएगा। जीरो कहाँ होगा, इसका आंसर हमको नहीं मिल पाया है, अपनी सब सोचे कि जीरो कहाँ होगा, हमको लग रहा है इनसाइड द मैग्नेट होगा कहीं। चलो एक पॉइंट हम लिखा दिए हैं तुमको यहाँ पे नोट करके, कि कभी तुमसे पूछे ना, तो कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कंपटीशन में भी। सोलोनाइड अभी हम पढ़ाएंगे, सोलोनाइड, सोलोनाइड के अंदर हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम होता है, हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम होता है सोलोनाइड के अंदर। अच्छा, सोलोनाइड एक चीज है समझ जाओ, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन हर एक पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा, सेम होगा, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पढ़ा दिए, समझो क्या क्या पढ़ाए अभी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोले इसका डेफिनेशन तो ये है, द फोर्स ऑफ फील्ड around the magnet experience a force around the magnet on which another magnet experience a torque on which when placed on it, ठीक है। प्रॉपर्टी सब याद हो गया, कैसे कैसे है, शेप याद हो गया, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग पैरेलल सर्कुलर कब क्या बनता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी याद हो गया, कहाँ पे मैक्सिमम है कहाँ पर मिनिमम है,
और सोलोनॉइड के अंदर हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? सेम होता है। सभी पॉइंट पे, ठीक है। अब हम बताए थे इस चैप्टर में शुरू करते समय ये टॉपिक कि ये वाला चीज मेरा कंप्लीट हो गया। हाँ। ये बाकी है, हमको देखना है स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनता है, बार मैग्नेट में कैसे बनेगा, लूप में करंट कैरिंग लूप में कैसे बनेगा, सर्कुलर लूप में, सोलोनॉइड के अंदर कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये फिगर है, याद रखें। देखो क्या लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। कोई भी क्वेश्चन है स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर, स्ट्रेट कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनता है, तो यही लिखोगे। इसमें हम क्या बताएं, यहाँ पे देखो हम बताएं स्ट्रेट कंडक्टर के कारण कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये बताइए। तो हम कह देखिए कंडक्टर लीजिए, ले लिए कंडक्टर। ये क्या है? कंडक्टर। बताओ एग्जामिनर को क्या है? कंडक्टर है। इसमें करंट फ्लो कराइए। ऊपर की ओर करंट फ्लो हो रहा है? हाँ। ऊपर की ओर करंट फ्लो हो रहा है? हाँ। करंट बिल्कुल फ्लो हो रहा है। तो करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। बनेगा। इसके आसपास बनेगा कि नहीं बनेगा? इसमें करंट फ्लो होगा तो इसके आसपास इस गोल गोल बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो यही एग्जामिनर को ना दिखाएं। अच्छा तुम निकाल भी सकते हो डायरेक्शन ऐसे करके मैक्सवेल का। बहुत बढ़िया। अब बुक में पहले यही पढ़ा दिया है, अब फिर पढ़ाया जाता है फ्लेमिंग का मैक्सवेल आखिरी में, ठीक है। तो ये देखो ये ऐसे बना दिए कंडक्टर। तुमको एग्जाम में आएगा स्ट्रेट कंडक्टर के तहत कैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनता है, तो तुम ऐसे बना दोगे कंडक्टर, लिख दोगे आराम से, पतला सा गोल गोल कर दोगे, ठीक है। अच्छा बताओ ये क्या है? कंडक्टर। ये क्या भरा है? करंट किस डायरेक्शन में? अपवर्ड। ये भी बता दिए। ये क्या बन रहा है गोल गोल? वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। और एक डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है, और इसका डायरेक्शन किसके द्वारा दिया जा सकता है? मैक्सवेल के द्वारा दिया जाता है। थंब लेफ्ट राइट हैंड थंब रूल के द्वारा कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड, ठीक है। उसके बाद तुमको ये बताना है डायरेक्शन क्या होगा। ऊपर जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज किससे होता है घड़ी में? ऐसे। तो देखो ऐसे 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 कर दिए, हाँ। ठीक है। ये हो गया, बस करके दिखा दिए। उसके बाद तुम 4-5 बताओ और लिखोगे। कुछ भी सवाल पूछ सकता है। शेप कैसा होता है करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के तहत मैग्नेटिक फील्ड लाइन का? कंसंट्रेटेड सर्कल। देखो सर्कल बन नहीं रहा है। हाँ। स्ट्रेंथ कहाँ पे होता है? मैक्सिमम सेंटर पे। देखो यहाँ पे अगर हम किसी चीज को रख देंगे तो एकदम चिपका लेगा। हाँ। यहाँ पे रख देंगे तो नहीं ना हो पाएगा। यहाँ पे रखेंगे कमजोर। हाँ। ठीक है। डायरेक्शन क्या होता है? अगर करंट ऊपर जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर करंट नीचे जा रहा है तो क्लॉकवाइज, ठीक है। अपने से पढ़ते रहना। ऊपर जा रहा है तो एंटी क्लॉक, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, यहाँ पे एंटी लिख के छोड़ दिए। अब ये पूछता है कि फैक्टर ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू स्ट्रेट वायर डिपेंड। किस किस फैक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है? किसका? स्ट्रेट कंडक्टर का। तुम खुद सोचो, ये हम कंडक्टर है। हाँ। इसमें करंट है, यहाँ पे फील्ड लाइन बह रहा है। तो बोले फील्ड लाइन में हम चेंजिंग कर सकते हैं, कैसे कैसे पे फील्ड लाइन डिपेंड कर रहा है। तो बोले हम देख भाई इसके अंदर तू जितना करंट देगा ना उतना ज्यादा फील्ड बनने लगेगा। सही बात है कि नहीं बने? कम करंट देंगे तो कम फील्ड बनेगा, ज्यादा देंगे तो ज्यादा। तो पहला करंट, मोर आई मोर मैग्नेटिक फील्ड। फिर डिस्टेंस, मोर डिस्टेंस वीकर मैग्नेटिक फील्ड। डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ते जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा? कम। चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज। ऊपर बह रहा है तो करंट, वो समझ रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज कब हो रहा है? नीचे जा रहा है तो करंट चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पे हो गया किसके कारण? डायरेक्शन स्ट्रेंथ और वो नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग पहले दूसरा टॉपिक भी कंप्लीट किए कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के तहत कैसा बनता है। तो सवाल आएगा यहाँ पे, पहले हम एमसीक्यू पूछते हैं। ठीक है। पूछा गया एमसीक्यू, बताइए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे, किस रूल से पता लगा सकते हैं? मैक्सवेल थंब रूल से। बताइए कि जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनता है कैसा बनता है? शेप कंसेंट्रिक सर्कल। कहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होता है? मिडिल इन द सोच, याद मत करो, याद करना बाद में, पहले यहाँ पे सीखो, ठीक है। सोच सोच के जवाब दो। डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का? ऊपर जा रहा है तो वो नॉर्थ एंटी क्लॉक होगा। ठीक है, इसे करके देख लेना कितना सिंपल है। एंटी क्लॉक
ये हो गया। अब उसके बाद बताइए कि किस किस फैक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिपेंड करता है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में। ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा। हाँ तो करंट पे करता है, करंट पे करता करंट बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ बढ़ जाएगा। जाएगा, डिस्टेंस बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, मैग्नेटिक घट घट जाएगा, जाएगा। डायरेक्शन चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा। अब एग्जामिनर पूछेगा एक्सप्लेन एंड ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। तो तुम लिख दोगे, हाँ ये पूरा फिगर लिखेंगे। बना दोगे, ये फिगर ये बना सब देंगे। अच्छा से, हाँ। और ये शेप Shape, स्ट्रेट डायरेक्शन लिख दोगे। हाँ फिर ये भी लिख factor दोगे, देंगे। या फिर तुमसे एग्जामिनर सिर्फ सिंपली ये भी पूछ सकता है किस Factor फैक्टर पे डिपेंड पे करता है, तब भी depend फिगर बना के ये लिख दोगे। फिगर ठीक। बनाना कंपलसरी Compulsory है। है। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ ये क्लियर हुआ। देख रहे हो इसका पूरा अपने हाथ से लिखे हैं, इतना बड़ा बड़ा आंसर है नहीं लोग का। अब देखो, अब पूछता है, हम लोग उसका हो गया। अब कंडक्ट इसका लूप के बारे में पूछता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। ये करंट कैरिंग लूप, लूप। लूप के का मतलब देखो तार है ना, सीधा तार में तो देख लिए, अब हम लोग किस में देखेंगे, लूप में सर्कुलर लूप। सर्कुलर। बोला ना कि ये सीधा तार है ना दोस्त, ये सीधा तार है, इसमें तो हम देख लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनता है। अब उसको मन किया खा रहा है कि देखो इस तार को हम इससे मोड़ दे रहे हैं, तार को इसे मोड़ दे रहे हैं, और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दे रहे हैं। कनेक्ट कर दे अब इसमें हम करंट हम चला रहे हैं, चला रहे हैं। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगा, समझ में आया। हाँ तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन बड़ी अल्टर बनता है, इसको एनिमेशन से देखा। हाँ वो चलो एनिमेशन से भी समझा रहे हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। हम ये जानते हैं कि जब भी वायर से करंट पास होता है तब उस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक पैटर्न बनाती है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होती है। अब मान लीजिए कि एक स्ट्रेट वायर को हम सर्कुलर लूप की फॉर्म में बेंड करते हैं। देखो पहले स्ट्रेट वायर पैटर्न था बनाती तो हम है लोग देख लिए गोल जिसमें गोल बन रहा था मैग्नेटिक पहला फील्ड केस, लाइंस कंसेंट्रिक अब वो सर्कल्स निकला की फॉर्म खचरा। में होती है। हाँ अब मान लीजिए कि एक स्ट्रेट वायर को हम सर्कुलर लूप की फॉर्म में बेंड करते हैं। अब हम इस सर्कुलर वायर के थ्रू करंट पास करेंगे। करंट पास होने पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक पैटर्न बनाती है। सर्कुलर लूप के हर एक देखते पॉइंट रहो। पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में बनती है जो देखो इसका देख लिए, देखो ध्यान से। सर्कुलर रूप में क्या होता है कि यहाँ पर साइड साइड में ना गोल गोल वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनता है। क्या बनता है, गोल गोल वाला गोल मैग्नेटिक गोल वाला बनता है। उसके बाद ऐसे ऐसे भी बनता है यहाँ पे, हाँ बीच में एकदम सीधा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा। बनता है, फिर फिर आधा ऐसे। कर्व बनता है और फिर कर्व में पूरा ऐसे ऐसे गोल बनता है। ठीक है, चलो यहाँ देखो, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती देख है। रहे हैं, दिमाग में फिगर एडजस्ट ये करो। कंसेंट्रिक सर्कल जैसे जैसे वायर से दूर जाते हैं 3D स्पेस में एक्सपैंड होते रहते हैं। जब हम इस सर्कुलर लूप के सेंटर के पास जाते हैं तब ये सर्कुलर फील्ड लाइंस हमें स्ट्रेट लाइंस की तरह अपीयर होती है। हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किसी वायर में करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। करंट बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। साथ ही अगर हम इस सर्कुलर लूप वायर के नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दे तो हम देखेंगे, अगर मान लो कि हम ये जैसे कि एक वायर लिए ऐसे वाला कर दिए, अगर हम बहुत सारा वायर लेके ऐसे कर दिए तो मतलब सर्कुलर लूप बढ़ा रहे हैं तो करंट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी लाइंस बढ़ जाएगा। लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होती देखो है। सिंगल में कम है, बहुत सारा बहुत करंट सारे जितने करंट ज्यादा फैक्टर नंबर अफेक्टिंग ऑफ में पॉइंट टर्न्स यूज कर होंगे सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही स्ट्रांग होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ देखो ये हो गया, अभी देखा है तो फिगर देखो यहाँ पे क्या है, सर्कुलर लूप वही समझ गए ना भैया कि एक तार में तो देख लिए हम। हाँ अब इसी तार को हम क्या कर दे रहे हैं, बेंड कर दे रहे हैं, एक बैटरी से जोड़ दे रहे जोड़ दे हैं। रहे हैं। तो यही अब पूछ रहा है कि इसमें कैसा बनेगा फील्ड लाइन। तो देखो, तो ये देखो साइड एकदम ध्यान से देखो, फिगर बहुत बढ़िया से देखो। हम ऐसे पहले लूप बना देंगे लूप बना देंगे। और उसके बाद लाल लाल मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाई पड़ रहा है। एग्जाम में भी दो पेन इस्तेमाल कर सकते हो, लाल को छोड़ के ब्लैक ब्लू। ब्लैक ब्लू। तो ये देखो ये एक दिखाई पड़ रहा है, ऐसे पहले हाफ हाफ बनाओगे, आर्क टाइप का हाफ हाफ बना दिए। ये सब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन।
एकदम यहाँ से बीच में जीरो डॉट दोगे और उसके बाद एकदम यहाँ से क्या करोगे, ऐसे ऐसे छोटा छोटा गोल। आर्म्स पे क्या हो रहा है, किनारा पे गोल गोल बन रहा है, अब बीच में वो सीधा सीधे मैग्नेटिक फील्ड लाइन magnetic बन रहा है। तो हो गया यही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो यहाँ पे देखो सर्कुलर लूप के कारण क्या होगा, तो बोलना कि देखिए लूप है मेरा, तो सेंटर पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज स्ट्रेट एट द सेंटर। सेंटर। और ये क्या है, सर्कुलर Circular लूप loop है है। जिसमें करंट आई बह रहा है। एक मिनट। अब फिर ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर पैटर्न का है अराउंड द आर्म्स। आर्म्स। ये क्या है, सब मैग्नेटिक फील्ड लाइन Magnetic है, lines। सारा चीज एग्जामिनर को बता दिया। ठीक है, अब इसमें भी देखेंगे शेप। शेप क्या है, तो बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट होगा कहाँ पे, सेंटर पे। सर्कुलर होगा कहाँ पे, आर्म्स पे। याद करो उसके शेप में क्या लिखे थे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सिर्फ कंसेंट्रिक, गोल गोल बनना तो बस हो गया। हाँ। यहाँ पे तो दो तरीके का बन रहा है ना शेप, हाँ। वहाँ पे कुछ और वहाँ पे कुछ और। डायरेक्शन क्या है, तो इसका डायरेक्शन क्या चीज से फाइंड कर सकते हैं, गोल से सेंट्रिकल को सर्कल होगा, मैक्सवेल से। मैक्सवेल से। ठीक है ना, फोर्स सोर्स वाला बात कहाँ हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ करंट की बात हो रहा है, तो क्या चीज से पता करेंगे, मैक्सवेल से। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। डायरेक्शन जो होगा मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे क्या होगा, इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्योंकि सेंटर पे नहीं है, प्लेन ऐसे सीधा जा रहा है वो, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मैग्नीट्यूड किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, तो तुम बताएं, वो सीख लियो वीडियो में, बताओ क्या सीखे हो। करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा, करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स, देखो ये वो गोला था, बहुत गोला लाएंगे तो ज्यादा बनेगा वो। हाँ, रेडियस बढ़ा दे, मतलब कि ऐसे ऐसे ये छोटा गोला है, बड़ा गोला बढ़ा दिए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा, बढ़ेगा नहीं, रेडियस बढ़ा देंगे मतलब सर्कल जितना बड़ा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा, उतना कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और एकदम बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, वीक होने लगेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मतलब ये वो तो बीच में बन रहा है, ये वो उधर बन रहा है, वो ईर काट है वो बीर काट हो जाएगा, ऐसे तो नजदीक नजदीक है ना, तो स्ट्रॉन्ग रहेगा। नहीं, ये कहावत कि क्या है, एकता में बल है, दूर दूर होगे तो कमजोर होगा। तो यहाँ पे देखो क्या पूछेगा एमसीक्यू कि बताइए मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा बनता है सर्कुलर लूप में, पैरेलल, कंसेंट्रिक या स्ट्रेट। तो बोले कि पैरेलल बनता है रे सर्कुलर लूप की। अच्छा, तो पैरेलल नहीं बनता है, तो क्या है, कंसेंट्रिक सर्किल बनेगा कहाँ पे, एट द कॉर्नर, और स्ट्रेट बनता है एट द सेंटर। ठीक है, फिर बोलेगा कि कंसेंट्रिक सर्किल में हम डायरेक्शन क्या चीज से पता लगा सकते हैं, मैक्सवेल से पता लगाते हैं, मैक्सवेल से। फिर उसके बाद बोलेगा किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, तो नंबर ऑफ कॉल्स अगर बढ़ाएंगे तो इंक्रीज होगा, रेडियस बढ़ाएंगे तो डिक्रीज होगा, और करंट बढ़ाएंगे तो इंक्रीज होगा। ये हो गया। उसके बाद आपको कहेगा फिगर बना के दिखाइए 5 नंबर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर लूप के कारण कैसा होता है, तो बता दोगे। कब कौन सा फिगर बना, दिमाग में एडजस्ट हो रहा है, वो सर्कुलर का लूप। हाँ, तभी देखो हम लोग कहाँ पे पहुंच गए। देखो हम लोग यहाँ कहाँ चले गए, ये पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिए, प्रॉपर्टीज पढ़े थे इसमें, हाँ, और क्या पढ़े थे, शेप पढ़े थे, मैग्नीट्यूड पढ़े थे, डेफिनेशन पढ़े थे, और कुछ भी नहीं दिया है कि बताइए मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो वो बार मैग्नेट वाला का दिखा देंगे। और स्ट्रेट कंडक्टर के कारण पढ़े हम लोग, ऐसे रख के थंब रूल से पता किया, और कैसे कैसे क्या शेप डेट सब। सर्कुलर लूप का भी पढ़े हम लोग ऐसे करके। हम सोलोनाइड के बारे में पढ़ेंगे। सोलोनाइड किसको बोलते हैं, ऐसे वाले को सोलोनाइड बोलते हैं। देखो कुछ नहीं, अगर एक सोलोनाइड क्या है, एक बार तार को ऐंठे तो सर्कुलर लूप, ऐसे ही तार को बहुत बार ऐंठ दिए तो सोलोनाइड। अरे पेन में नहीं लगता था स्प्रिंग, हाँ। वो सोलोनाइड टाइप का होता है, वही हो गया, समझो सोलोनाइड। उसमें करंट पास करेंगे तो कैसा होगा, तो सबसे पहले ये पूछेगा व्हाट इज सोलोनाइड। सोलोनाइड में करंट का क्या पूछेगा, बता एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसका शेप कैसा है, उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन का मैग्नीट्यूड कैसे बदलेगा, फैक्टर, यही सब ना पूछेगा, कैसे डायरेक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं। तो सोलोनाइड क्या है, कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स। सोलोनाइड इज अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स insulated with the copper wire.
ठीक है, इंसुलेटेड कॉपर वायर। सीधे अपना सिंपली बोल सकते हैं सोलोनाइड इज coil of many circular turns of insulated copper wire, ठीक है ना। ब्रैकेट कोजली जस्ट छोड़ दो इसको, ठीक है। ठीक है। सोलोनाइड का फिगर आ रहा बनाने, हाँ, तो सोलोनाइड ऐसे होगा, एक बार ऐसे करेंगे, बैटरी चिपका देंगे, फिर ऐसे ऐसे गोल बना देना। बताओ हम भी फिगर बनाए हैं तुम्हारे लिए, सब किए हैं। अब उसके बाद इधर क्या हो रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो रहा है, देखो इधर क्या हो रहा है, इधर से इंटर कर निकल रहा है, निकल रहा है ऐसे। इसे इंटर करके एकदम पूरा फिगर याद रख लो, ठीक है, कि इधर कैसे क्रॉस करना है, इधर से निकल रहा है। याद है बार मैग्नेट में भी तो सही हो रहा था। हाँ, साउथ से नॉर्थ में जा रहा था। तो एक क्वेश्चन आता है कि पूछेगा करंट कैरिंग सोलोनाइड किसके तरह एक्ट करता है, मतलब बार मैग्नेट। बार मैग्नेट सवाल है, बार मैग्नेट में बना देना जो, ठीक है, एकदम इजी हो गया। बार मैग्नेट में भी ऐसा ही था, इसमें भी ऐसा ही था, इसमें से जा रहा था, इधर से निकल रहा था। इसी कारण बार मैग्नेट में भी बताओ, बार मैग्नेट के अंदर ये करंट का डायरेक्शन क्या होगा, करंट का डायरेक्शन भूल गए। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ। इसमें भी क्या हो रहा है, साउथ टू नॉर्थ हो रहा है। शेप क्या होता है बार मैग्नेट के अंदर, बार मैग्नेट के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैरेलल बोल ना यार। पैरेलल। तो इसमें भी क्या होगा, पैरेलल। आप समझ में आ रहा है क्लियर। तब देखो डायरेक्शन क्या होगा, आउटसाइड द सोलोनाइड, नॉर्थ ईस्ट साउथ। अरे भैया वही वाला बात हो गया, मजा आ गया, हम समझ गए। ये बात कोई बताता ही नहीं कि भाई बार मैग्नेट वाला सारा बात चिपका देना है इसमें। अब अलग से बच्चा टेंशन लेते रहता है, ये कैसे सेम हो सकता है, उसको तो अनुभव भी नहीं होता कि सब सेम चीज रिपीट होता है इसमें। अंदर में क्या चीज होता है, साउथ टू नॉर्थ। शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा, इनसाइड पैरेलल, बाहर में सर्कुलर, यही बार मैग्नेट में भी होता है। डाइवर्जिंग कहाँ होगा, डाइवर्जिंग नॉर्थ में होगा, डाइवर्जिंग नॉर्थ में, कन्वर्जिंग साउथ में। फैक्टर कैची पे डिपेंड करेगा सोलोनाइड का मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नंबर ऑफ टर्न्स, ज्यादा टर्न्स बढ़ा दिए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज होगा, करंट बढ़ा देंगे इंक्रीज होगा, मटेरियल ऑफ कॉइल अच्छा रखेंगे तो इंक्रीज होगा, रेडियस ऑफ कॉइल ज्यादा रखेंगे तो फिर डिक्रीज हो जाएगा ना, डिक्रीज होना चाहिए, यहाँ पे इंक्रीज लिख, एक बार पॉइंट को छोड़ते हैं, ठीक है, बाकी सब चीज समझ में आ गया। और एक सवाल यहाँ पे दो चीज पूछेगा, अब बताइए, हम सवाल पूछे, यहाँ पे तुमसे पूछेगा बताइए करंट कैरिंग, अब एमसीक्यू पूछे करंट कैरिंग सोलोनाइड किसके तरह एक्ट करता है, बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलोनाइड के अंदर हर एक पॉइंट पे क्या होता है, पैरेलल होता है, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू वैल्यू सेम होता है, हर एक पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा। अब बताओ कि सोलोनाइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा बनता है, सर्कुलर बनता है, ठीक है। सोलोनाइड के अंदर करंट किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, देख लेंगे। करंट पे यार भाई, करंट सब पे हो रहा है, टर्न्स हो रहा है, गोल वाला चीज है तो टर्न्स पर भी डिपेंड करेगा, दिमाग नहीं काम कर रहा है, सर्कुलर टर्न्स पे, ठीक है, टर्न्स ऑफ कॉइल, ठीक है, और ये हो गया, ठीक है। अरे भाई करंट तो सब में पॉइंट किया, करंट पर आएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ जाएगा। स्ट्रेट वाले में सिर्फ सर्कुलर नहीं ना लिखते हैं भाई, कॉइल थोड़ी ना वो, तो इस पे कॉइल, नंबर ऑफ कॉइल्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, ठीक है। अब उसके यहाँ पे एक नोट करके दे, इनसाइड सोलोनाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, सेम होता है हर एक पॉइंट पे, समझ में आया। तो अभी अगर फिगर भी दिखा दे रहे हैं, आप तुमसे पूछे कभी क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होता है, रियल लाइन होता है कि इमेजिनरी, इमेजिनरी तुमको दिखाई पड़ता है, नहीं वो इमेजिनरी होता है। along which north pole moves, देखो नॉर्थ से निकलता है, क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल मूव्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या है, इमेजिनरी लाइन से along which नॉर्थ पोल फ्री नॉर्थ पोल मूव्स, जहाँ से नॉर्थ पोल क्या हो, निकल जाता है वो, हाँ, नॉर्थ पोल मूव्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में नॉर्थ पोल मूव्स। चलो यहाँ पे देखो एक चीज और बताओ कि ये जो है आप बार मैग्नेट का तो देखे हो अभी तक, कहाँ देखे हो, बार मैग्नेट में पूछेगा एग्जामिनर तो आप तो दिखा, यही है बार मैग्नेट, इसी को बोलते हैं बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनता है, तो ये दिखा देंगे। क्वेश्चन में पूछता है कि सोलोनॉइड में कैसा बनता है, बार मैग्नेट में कर दोगे, ठीक है। चलो ये फिगर देखते जाओ, देख रहे हो। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, सही बात है, कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे कनेक्ट क्रॉस नहीं कर, क्यों, इसका रीजन देखो,
If the intersect, then at the point of intersection a compass needle would show two direction, which is not possible. ये भी सही रीजन है. देखो अगर दो शो करेगा तो यहाँ पे कंपास को रख देंगे ना तो ये भी दो डायरेक्शन शो करने लगेगा. कंपास में क्या डायरेक्शन ना शो करता है, तो यही इसका रीजन होगा और ये सही भी है. 2024 में पूछा था. ठीक है, ये बताओ किसमें का है मैग्नेटिक फील्ड, किसका है? सर्कुलर लूप का है. सर्कुलर नहीं देखा, इसी फिगर को हम ऐसे कर दिए थे, ऐसे कर दिए, उल्टा कर दिए थे. अच्छा से देखते रहो. ठीक है, देखो बीच में स्ट्रेट है, नॉर्थ से साउथ है, इधर गोला गोला, इधर हाफ ये भी सर्कुलर देखते रहो. ऐसे जा रहा है इधर इधर इधर, ये भी ऐसे जा रहा है इधर इधर, इधर इधर, और ये गोल गोल है. तो ये देखो कैसे है, कैसे है. कैसे? देखो ये जिधर जा रहा है ना उधर की ओर ही निकाल देना. ठीक है, ऐसे करो फिगर, ये जिधर जो जा रहा है उधर ही की ओर निकाल देना. देंगे. सीबीएसई पे सवाल पूछा हुआ है डायरेक्शन पे. ठीक है, देखो पूछा 2023 में सवाल, बताओ जो सर्कुलर लूप के कारण कौन सा फिगर सही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का. ये गलत है. क्यों गलत है बताओ तो. क्योंकि इसमें गोला ही नहीं है, गोलाई नहीं है साइड में, अब बीच में भी नहीं दिया हुआ. हाँ, ये वाला बताओ. वो वाला ऐसे ऐसे, वो सही है. सही है. एक मिनट, नहीं नहीं सही है, इधर एरो इधर एरो, या गलत है. ये दोनों तरफ सेम होना चाहिए. ये वाला बताओ. ये वाला कैसे? ये वाला आर के नहीं RK दिया. नहीं देखिए कितना खतरनाक. ये देखो ये सही है, सही काटना है और बनाना भी, फिगर भी याद करना है. देखो कैसे सही है, देखो सीखो. ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम मूव पे होना चाहिए. उसके बाद ये जो है जिस डायरेक्शन में, इसको भी इसी डायरेक्शन में घुमाव करें. फिर ये जो है जिस डायरेक्शन में उसको भी इधर ही घुमा दो. बस एग्जाम में क्या करोगे, गोला बना दोगे. इसे बनाएगा तुम अपने से, तभी एग्जाम में बन पाएगा. और फिर ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे. अभी डायरेक्शन मत देना करंट का, ऐसे गोल बनाना अच्छा से, फिर ऐसे करना, फिर ऐसे 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 जिस डायरेक्शन में इसको घुमाना उसी डायरेक्शन में इसको भी ऐसे लेके घुमाना, ऐसे लेके घुमाना. ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर क्वाइज इंक्रीजेस. सर्कुलर क्वाइज में स्ट्रेंथ सेंटर पे इंक्रीज होता है. हाँ, सेंटर पे सबसे ज्यादा रहता है यहाँ पे. क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सारा का मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, सेंटर पे एडअप होते रहता है. एडअप जुड़ते जाता है. ठीक है, 2023. ठीक है, अब ये तो कुछ सोलोनाइट के बारे में बता दिए. ये सोलोनाइट एक्ट एज ए बार मैग्नेट जब करंट कैरिंग सोलोनाइट. सोलोनाइट क्या है, सोलोनाइट a coil of many circular turns of insulated copper wire. Solenoid is a coil of many circular turns of insulated कॉपर वायर. copper wires. अब यहाँ पे देखो एक सवाल हमें, why does compass needle deflect when brought near a bar magnet. यहाँ पे ये सवाल है. अब बताते, अभी आप जैसे बताए कि जो क्या कहते हैं कि अगर वो क्रॉस करेगा. अरे तो क्रॉस वाला नहीं ना पूछ रहा, बोल रहा है कि जब बार मैग्नेट को कंपास के पास रख दिए तो कंपास में क्यों ऐसे से हलचल होता है. ये सवाल है. सवाल पहले पूरा पढ़ो. मैग्नेटिक तो देखो, बार मैग्नेट हैज इज ऑन मैग्नेटिक फील्ड. बार मैग्नेट ऐसे से मैग्नेटिक फील्ड करेगा. अंडर विच द मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज मटेरियल सच एज मेरियस कंपास गेट्स इन्फ्लुएंस्ड मैग्नेटिक फोर्स अप्लाइड. देखो कंपास के अंदर भी मैग्नेटिक तो इसी से निकालेगा. इसके अंदर भी एक मैग्नेटाइज मटेरियल होता है, तो वो उसके फोर्स के इन्फ्लुएंस के अंदर आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा, और उस पे फोर्स अप्लाइड हो जाएगा. मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उसके अंदर एक फोर्स होता है जो फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज मैग्नेटिक imaginary line of fields force of field in which one magnet. क्या कह सकते हैं उसको, हम तो याद करेगा तुम लाइन. ठीक है, हम याद कर कर, मेरा एग्जाम तो नहीं चल रहा है, हमको समझ जाना है. समझ गया ना. 2 बार देख लोगे. तो देखो यहाँ पे ये बार मैग्नेट ही सेट्स इज ऑन मैग्नेटिक फील्ड अंदर भी जो मैग्नेटाइज मटेरियल है जैसे कंपास का, वो इन्फ्लुएंस होगा जिसपे फोर्स लग रहा है. अरे सिंपली लिख सकते हो, बार मैग्नेट का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है. बार मैग्नेट इट्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड on which magnetized material of the compass experience of force. ठीक है, अब आता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. दोनों में अंतर बताइए. ठीक है, ये 2024 का क्वेश्चन है. सॉरी, इससे पहले का हम दे दिए अपने मन से ही क्वेश्चन. कभी पूछा हुआ है, मतलब डेट हम दे दिए कि हमको लग रहा है इस बार. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड.
इस दोनों में अंतर बताइए। तो यूनिफॉर्म मतलब क्या है, ऐसे ही से बना देना कि देखिए जब यूनिफॉर्म नहीं होता है, हर एक चीज वो एक लाइन में जा रहा एक लाइन में जा रहा है, हर एक जगह मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ क्या होगा, सेम है सेम है। इफ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज सेम एट ऑल पॉइंट। ऑल बार आई नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, इफ द किस स्ट्रेंथ सारा- ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट सेम एट Not एवरी same. पॉइंट। इसके फिगर बना दे, जैसे ये देखिए ये सब नॉन यूनिफॉर्म है, ये सब एकदम अच्छे से बनाना, गैपिंग सेम होना चाहिए। ठीक है और एग्जांपल क्या होगा, जैसे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और सोलोनॉइड का क्या है, यूनिफॉर्म। सोलोनॉइड के हर एक पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेम। सेम तो एग्जांपल क्या होगा, अर्थ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे दिखाई पड़ता है, तो अर्थ में भी अर्थ में मैग्नेटिक भी फील्ड होता है अर्थ का, तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और सोलोनॉइड के अंदर। सोलोनॉइड और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का क्यों? बार मैग्नेट, मैग्नेट बार अच्छा। मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो नॉन यूनिफॉर्म। non-uniform होता है बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म। Non-uniform। याद हो गया फिगर बना के, ठीक है। हम्म, आइए इधर, अब तुमको बताना है, नेम द पोल पी क्यू आर एस, बताओ। PQRS ये पोल मतलब क्या होता है, या तो साउथ पोल नॉर्थ तो पोल। North Pole। बताओ पी क्या लिखा हुआ है, कौन सा पोल, नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल। बताओ ये अंदर में ना है, अच्छा बाहर मैग्नेट समझो इसको। ठीक है तो इधर से घुस रहा है, इधर बाहर निकल रहा बाहर है, निकल रहा है पार्लर पी है। क्या हो जाएगा, North ई Pole। डायरेक्शन से पता लगाना, घूम रहा दिमाग में। बाहर मैग्नेट का फिगर याद करो, ऐसे था, ऐसे ही से आता था, ऐसे से आता था ऐसे साउथ ऐसे था, बाहर north निकलता था, हाँ फिर ऐसे सर्कुलर टर्न्स होता था, हाँ ऐसे होता था, हैं। हाँ तो और ये इधर- वो डायरेक्शन इधर इधर, तो इधर- कौन था, ये साउथ। South। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू South। साउथ एंड नॉर्थ, नॉर्थ ऐसे ही आएगा। अब बताओ इसमें आर एस में, RS में क्या मतलब ये आर बताना कौन पोल है, एस कौन पोल है। R हमारा नॉर्थ पोल है। अंदर में किधर की ओर जा रहा है डायरेक्शन, अच्छा अंदर में ऐसे जा रहा है तो मतलब साउथ तो ये होगा कौन होना R। चाहिए? R साउथ होगा ठीक है, ये समझ में आ रहा है। हाँ जरा दिमाग अप्लाई करो, साइंस चल रहा है। स्टेट द इंटरफेरेंस ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑन द बेसिस ऑफ दिस डायग्राम। मतलब उस पे ऊपर के दायरे पे बताइए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो बोल देना कि कि इनसाइड आउटसाइड आउट में, मतलब मैग्नेट के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ से साउथ, अंदर, साउथ से नॉर्थ ठीक है। बस ठीक है, यही है। अब उसके बाद बोल रहा कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्यों आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, ये क्वेश्चन। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट बिकॉज इफ द इंटरसेक्शन अकर्स द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक नीडल विल पॉइंट टुवर्ड्स टू डायरेक्शन विच इज इम्पॉसिबल। जो नॉर्थ पोल है North मैग्नेटिक pole है। नीडल का विल शो टू डायरेक्शन, डायरेक्शन ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्या है, द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक नीडल विल नीडल विल बी will point toward two directions. The north poles of magnetic needle will point toward टुवर्ड्स two टू directions. डायरेक्शन Draw the magnetic field line formed by the bar magnet. बता दोगे? हाँ सोलोनाइड बता Solenoid सकते हो, बोलिए। करंट कैरिंग कंडक्टर बता सकते हो। उतना नहीं पूछेगा कि वो पूछेगा, आप पूरा एक ही में दे दिए हैं क्वेश्चन ऐसा आता है, बनाओ यहाँ पे, ठीक है। हम्म, अब यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है तुम्हारे बुक में। एक्सपेरिमेंट ये है कि एक बार मैग्नेट को रख दो इसे, ठीक है अब पतला छोटा छोटा ना, हम्म, छोटा छोटा क्या बोलते हैं उसको, चम्बुक को रख दो ऐसे ऐसे, तो ऐसे से थोड़ा सा टैप करोगे ना, हाँ तो अपने से ही चुम्बुक ऐसा शेप में आ जाएगा। तो ध्यान से देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का शेप है कि नहीं, है ये देखो इधर से आ रहा है, आ रहा है फिर ये तो इधर से शेप जा बन रहा है। जाएगा। तो यही है। तो ये फिगर देख के 2020 में सवाल पूछा, व्हाई डू आयरन फिलिंग्स अरेंज इन सच पैटर्न। आयरन फिलिंग ऐसा क्यों हो गया, बिकॉज दे आर अरेंजेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन। बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन बना देगा, बना रहा। बिकॉज दे आर अरेंजेड इन ए, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बिकॉज दे आर अरेंजेड इन ए मैग्नेटिक Magnetic फील्ड field लाइन direction। डायरेक्शन, ठीक है। Why do iron fillings near a bar magnet seem aligned in the shape of closed curve। अब यहाँ पे जो है क्लोज कर्व क्यों बना रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, क्लोज कर्व नहीं होता है, बाहर हाँ नॉर्थ जो साइड। वो नॉर्थ से ऐसे जाता है। फिर इसी में अगली बार पूछ देगा, why do iron filling at the pole it behave like a diverging, because Because a the magnetic field at the south pole from diverging and the magnetic and the north pole, जो भी हो, जो एक समझ रहा है ना क्या कहना चाह रहा है, समझ रहा है। हाँ कर्ल की वजह, कितना इजी आंसर है। तो यहाँ पे ये लिखना है अरेंज क्यों हो जाता है, बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, बिकॉज दे आर अरेंज्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, बिकॉज
दे बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म्स क्लोज कर्व बिकॉज curve. मैग्नेटिक फील्ड लाइन कन्वर्जिंग एट साउथ पोल नॉट, समझ में आ रहा है ना। हाँ इसमें यही बोला है 2023 में कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है बताइए करंट कैरिंग कंडक्टर की, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, current स्ट्रेट, ये सब करना है। carrying. पकड़ लिए, हाँ सारा ध्यान दो, इसे बताए हैं और उसको नेगेटिव गोल लाइन गोल बताया, बना देंगे, वो सब point डाल पॉइंट देंगे। सब डाल दो। अच्छा। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन हाँ। कैसे पकड़ना है। अब यहाँ पे आओ, लिस्ट टू फैक्टर, स्ट्रेंथ पूछ रहा है। अच्छा किसका स्ट्रेंथ पूछ रहा है, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, पता है ना करंट बढ़ाओ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, डिस्टेंस जैसे जैसे पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन से weak घटेगा, होगा। वही लिख देना है। हाँ ये सवाल बाद में देखेंगे। यहाँ पे बोल रहा है ड्रॉ द पैटर्न्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू ए बार मैग्नेट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज कर्व बाय, नहीं लिख सकते हो बार मैग्नेट के कारण, ऐसे बनाओगे। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज कर्व क्यों बनाता है, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे क्या होता है लिखोगे, बिकॉज साउथ पोल आर कन्वर्जिंग, ये लिख सकते हैं। ये कर्व क्यों बना रहा है, ऐसा ऐसे इसके बारे में पूछ रहा है। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्ज होता है साउथ पोल से, नॉर्थ लिखोगे साउथ पोल से इमर्ज होता है, और नॉर्थ पोल से पे क्या होता है, नॉर्थ पोल पे क्या कहते हैं उसको, बिगनिंग होता है, स्टार्ट होता है, इमर्जे का मतलब नहीं स्टार्ट होता है बुका कहीं के, एंड होता है, साउथ पोल पे एंड होता है, नॉर्थ तो पोल इसका क्लोज कर बनाता है। ठीक है, फिगर बना के कर दोगे। समझ में आ रहा क्वेश्चन किस तरीके से पकड़ना है। व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड, लिखोगे हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट डिटरमाइंड, मेंशन टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसका आंसर दे दोगे, इसका दे दोगे। ये वाला बोल रहा है कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड का लाइन का डायरेक्शन कैसे बता सकते हैं। यहाँ पे कुछ दे रहा है सोलोनॉइड का चाहे बार मैग्नेट, तो सिर्फ ये पूछ रहा है कैसे बता सकते हैं, तो ये लाइन याद रखो। कहीं पर भी हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बताना है ना, ऐसे ऐसे जा रहा है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, तो क्या लिखोगे, बाय ड्रॉइंग टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड वी कैन फाइंड डायरेक्शन। सिंपली इतना लिखोगे, ये सवाल आ जाए कभी कि हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट डिटरमाइन, बाय ड्रॉइंग टेंजेंट एट मैग्नेटिक फील्ड, बाय ड्रॉइंग टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड, बस हो गया। यहाँ पे बोल रहा है ऑन व्हाट फैक्टर द फोर्स एक्सप्लेन बाय करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर कैसे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, करंट कैरिंग कंडक्टर किस पे डिपेंड करेगा। करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब सर्कुलर नहीं ना बोल रहा है, इसका मतलब स्ट्रेट समझना है, समझ गए ना। करंट बढ़ाएंगे बढ़ेगा, देखो लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ भी बढ़ाएंगे तब भी करंट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, बड़ा रहेगा तो करंट बढ़ाएंगे तो भी वो बड़ा, अब मैग्नेटिक फील्ड इसमें रखा गया। ठीक है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। फॉर ए सर्कुलर कॉइल, समझ में आ रहा है ना, सर्कुलर कॉइल के बारे में, सोलोनॉइड, सोलोनॉइड के बारे में बताना है तुमको। सर्कुलर कॉइल बोल रहा है, सोलोनॉइड अच्छा का वो लूप, बैटरी वाला लूप वाला। हाँ कई बार पूछा हुआ है। यहाँ पे बोल रहा है कैन ए फ्रीली सस्पेंडेड ए करंट कैरिंग सोलोनॉइड स्टे इन ए डायरेक्शन, बोल रहा है करंट कैरिंग सोलोनॉइड को फ्रीली छोड़ सकते हैं, ये सब याद करो, फ्रीली सोलोनॉइड इसमें नहीं बनाना है अभी, फ्रीली छोड़ सकते हैं। और फिर बोल रहा है कि अगर इसमें करंट का डायरेक्शन हम लोग रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो इसका पूछा हुआ है, अभी सोलोनॉइड को दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ दिया कि क्या जो फ्रीली छोड़ सकते हैं करंट कैरिंग सोलोनॉइड को कोई भी डायरेक्शन में, नो करंट कैरिंग solenoid behave like a bar magnet and will stay only in geographical north south direction, नहीं छोड़ सकते हैं because no current carrying solenoid behave करेगा बार मैग्नेट के जैसा and will stay only in geographically north south pole। ऐसे भी कोई मैग्नेट को छोड़ते हैं ना बार मैग्नेट को, नॉर्थ साउथ पोल में ही जाके रुक जाएगा, कसम इसे से करके छोड़ दोगे किस डायरेक्शन में जाके रुक जाएगा, नॉर्थ साउथ पोल डायरेक्शन में। No, the current carrying solenoid behave like a bar magnet and it will stay only in geographical north-south direction। फिर बोल रही तो हो ही गया। What is the nature of magnetic field line produced by straight current carrying circular coil, बता देगा ना। हाँ। लेकिन यहाँ पे लिख दिया explain with the help of experiment,
ये तो बता देगा हाँ, वो इसे इसे और गोल वो गोल करके डायग्राम बना देंगे। वो करेगा, लेकिन एक्सप्लेन कर रहा है विद द एक्सपेरिमेंट, तो Experiment। एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो देखो ये तो नेचर फिगर बना के समझा दोगे सब, लेकिन एक्सपेरिमेंट सब लिख दिया है। तो बुक में जो एक्सपेरिमेंट दिया था वो टैप टप टप अच्छा, करके वो उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ लिखोगे बेंड ए सर्कुलर वायर इन द शेप ऑफ सर्कुलर रूप। एक कार्डबोर्ड लो, उसके ऊपर सर्कुलर वायर को बेंड करके रख दो। कनेक्ट द एंड ऑफ कॉइल टू ए बैटरी, बैटरी के साथ इस कॉइल को कनेक्ट कर दो। स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स, आयरन फिलिंग इसके आसपास स्प्रिंकल छीट on the cardboard. You will find that the iron filling are arranged them in the form of concentric circle. देखो कि आयरन फिलिंग इसके आसपास क्या हो जाएगा, आ जाएगा सर्किल के रूप के में। रूप में। अरे देखो हम समझ रहे, तो वो पूरा लिखेगा, लेकिन ई शब्द के कारण हमको आंसर का दूसरा पार्ट भी दूसरा तरीके से लिखना पड़ेगा। क्या लिखेगा एक्सपेरिमेंट शब्द के कारण, जब एक्सपेरिमेंट वाला बोलो तो ये लिखोगे बेंड ए वायर इन द शेप ऑफ सर्कुलर लूप, कनेक्ट द एंड ऑफ कॉइल टू ए बैटरी, स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स ऑन द कार्डबोर्ड। हम लोग पाएंगे कि अरेंज्ड देम इन द फॉर्म ऑफ कंसंट्रिक। ठीक है, अब यहाँ पे देखो व्हाट आर द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लीनियर कंडक्टर एंड सर्कुलर कॉइल। ऐसा क्वेश्चन आ गया तो लीनियर कंडक्टर, लीनियर कंडक्टर मतलब स्ट्रेट कंडक्टर, नहीं समझ आ रहा है, ये वाला बता देगा फिगर, और इसके कारण कैसा बनता है कंसंट्रिक। सर्कुलर लूप के कारण ये मतलब बोल रहा है एक क्वेश्चन में दो पूछ लिया, एक बार ऊपर में ये बनाओगे और ये कैसे बनता है। भाई इतना क्वेश्चन करा दिए, हो गया, इससे ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा।